बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराज छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को धनियेन छुड़ायो छिन्न लांक तले लालेड़िया मेरे जीव की यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो वातुन पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव की यही जीवन प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन मैं पाए मेहर महबूब की मेरे जीव की यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चारों चौक उलंघ के आए पहुँचे बीच द्वार फिर आगे आए देखे चांदनी दो चबूतरों खेलनहार दो चबूतरों खेलनहार सातों घाट फेर के दो पुलों ऊपर जमुना चल आगे पीछे मरोर खाई पहुँची तालाब में लहरा पहुँची तालाब में लहरा सातों घाट फेर के अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्रीराज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय अंतर्गत यह श्रावण के महीना में 1 महीना व्यापी संचालित बीतक चर्चा प्रसंग में आज हम 32वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हो चुके हैं। तो उपस्थित सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि सज्जनवृंद सुंदर साह जी को सप्रेम प्रणाम करते हुए आज के जो प्रसंग है जिस प्रसंग के ऊपर हम चर्चा करेंगे तो बीतक चर्चा प्रसंग में अष्टप्रहर की लीला चर्चा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कल हम
8वें प्रहर का 4 घड़ी समय व्यतीत हुआ, बाकी 4 घड़ी में वृत्ति का वर्णन प्रसंग के ऊपर चिंतन कर रहे थे। तो ये वृत्ति वर्णन प्रसंग में 25 पक्ष परमधाम का नाम और उसका 7 परिक्रमा, 50 करोड़ योजन का हिसाब, इन सभी विषयों के ऊपर सारांश रूप में चर्चा करते हुए रंगमहल जो 9 भौम 10वीं आकाश युक्त है और इसका जो 7 परिक्रमा में से पहला परिक्रमा चांदनी चौक, बट पीपल की चौकी, फूलबाग, नूरबाग, लाल चबूतरा, खड़ोकली, ताड़वन, ये प्रसंगों के ऊपर हमने कल चर्चा किया। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रंगमहल का ही दूसरा परिक्रमा से आगे 7वीं परिक्रमा तक के सारांश भाव के ऊपर, फिर आगे 36 कारखाना का प्रसंग, फिर गर्मी की सेवा का प्रसंग के ऊपर भी चिंतन करना होगा। तो परमधाम 25 पक्ष का वर्णन करते हुए रंगमहल और एक परिक्रमा के पश्चात अब दूसरी परिक्रमा जो है पूर्व की तरफ 7 घाट, जमुना जी और अक्षरधाम है। तो यहाँ लाला जी महाराज कहते हैं 7 घाट फेर के 2 पूला ऊपर जमुना, चाला आगे पीछे मरोड़ खाई पहुंचे तालाब में लहरा। तो इस तरह से 7 घाट का वर्णन आया, फिर जमुना जी का वर्णन आया, फिर जमुना जी में 2 पुल, फिर जो जमुना जी है पुखराज जी से प्रकट होकर के ईशान कोण से दक्षिण दिशा की तरफ मरोड़ खाते हुए फिर आगे अग्नि कोण में जाकर वहां से मरोड़ खाते हुए पश्चिम तरफ हौज कौशर तालाब में जाकर के मिले हैं। एक एक निशानी का वर्णन लाला जी महाराज ने यहाँ पर किया है। इसको और गहराई से और विस्तार से हमें चिंतन करने के लिए तो परिक्रमा ग्रंथ तो है ही, इन्हीं विषयों के सार प्रसंग हम यहाँ चर्चा के माध्यम से चिंतन कर रहे हैं। दूसरी परिक्रमा में पूर्व में सर्वप्रथम 7 घाट है। तो इसका हम सार रूप में वर्णन करें तो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ 7 घाट, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट, यह 7 घाट है। 7 घाटों में से प्रत्येक एक घाट का लंबाई 2000 मंदिर का है और चौड़ाई 500 मंदिर का है। और इन 7 घाटों में से मध्य का 5 घाट का शोभा कुछ अलग है और केल घाट और बट घाट की शोभा कुछ अलग है। तो मध्य के 5 घाटों में से कोई भी एक घाट को लें, प्रत्येक घाट में 2-2 मंदिर के अंतर पर अपनी अपनी जो घाट है उसी घाट के जाति का वृक्ष शोभायमान है। ये जो वृक्ष 2 भौम तीसरी चांदनी की शोभा शोभायमान है। तो ये मध्य के 5 घाटों का वर्णन है। और इन घाटों के जो वृक्षों के बीच के चौक में नूरमया हीरा सदृश चमचमाते हुए रेत कणों के द्वारा सारे परमधाम को ही प्रकाशित किया है। महमती प्राणीनाथ जी परमधाम के इन रेती इन कणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, जरे जिम की रोशनी भराए रही आसमान। परमधाम के जरा सा एक बालू का कण का प्रकाश भी चैतन्य आसमान को प्रकाशित कर रहा है। इस तरह से बालू के कण कण से लेकर के वहां के हर एक वस्तु पदार्थों की शोभा, सुंदरता, चैतन्यता, नूर, वहां की खुशबू, ये सारे गुण विशेषताओं के ऊपर भी चिंतन कराते हैं। तो ये 5 घाटों में 2 भौम तीसरी चांदनी जो है वृक्षों की डालियों में, पत्तों में, हर वस्तु में नूर की किरणें भरपूर है, विविध प्रकार की शोभा से भरपूर है। और जो केल का घाट और बट का घाट है, इसमें लाल चबूतरा के उत्तर दिशा के तरह के 41 हारे बड़वन के वृक्षों में से 5 हार बड़वन का वृक्ष ताड़वन के उत्तरी किनार से पूर्व की तरफ आगे जाते हुए
केल घाट में प्रवेश होने से यह केल घाट में वृक्ष का ऊंचाई 5 भौम 60 चांदनी का है। और यह जो बड़वन का वृक्ष केल घाट से होते हुए आगे जाकर के फिर पाल के अंदर प्रवेश हुआ है। 7 घाटों के सामने में यह पाल में बड़वन का वृक्ष 5 हार की शोभा में आगे बढ़ते हुए अपने अपने घाटों के सामने में अपने अपने रूप को धारण करते हुए आगे जा करके फिर बाट घाट के सामने में बड़वाइयां की शोभा शोभायमान है। और यहां से फिर मरोड़ खा करके यही बड़ो वन का वृक्ष बाट घाट से होते हुए पश्चिम की तरफ चले गए हैं। तो ये केल घाट और बाट घाट में बड़ो वन का वृक्ष आने के कारण ये वृक्ष ऊंचाई के हिसाब से 5 भौम 60 चांदनी है। और वृक्षों का जो अंतर है इसमें भी फर्क है तो 7 घाटों की शोभा एक समान है, फिर भी वृक्ष की अंतर वृक्ष की ऊंचाई ये शोभा को देखते हुए मध्य का 5 घाट एक प्रकार की शोभा से शोभायमान है। और उत्तर तरफ की केल घाट और दक्षिण तरफ की जो बाट घाट है इसमें बड़वन की शोभा शोभायमान है। और इन 7 घाटों में से मध्य का घाट जो अमृत का घाट है, अमृत का घाट का ही पश्चिमी किनार में धाम दीवाल से लगते हुए 166 मंदिर का समचौरस चांदनी चौक शोभायमान है। इसी चांदनी चौक के मध्य भाग से 2 मंदिर की चौड़ी रास्ता श्री जमुना जी की तरफ गए हैं। इसी रोष के द्वारा हमें आगे जमुना जी की तरफ चिंतन को आगे बढ़ाना है। तो जैसे ही धाम दीवाल से 2000 मंदिर की लंबाई घाट का एरिया पूरा हुआ तो सामने में बंदिश का रोष उपस्थित होता है। जो पुखराज जी से आकर के हौज कौसर में जा मिले हैं ये बंदिश का रोष 500 मंदिर की चौड़ाई रोष में बड़वन की 2 हार वृक्ष की शोभा शोभायमान है। फिर यहां से भी आगे बढ़े तो बंदिश के रोष से 3 सीढ़ी ऊपर पाल का रोष है जिसमें विभिन्न प्रकार के रेत किरणें चमचमाती हुई शोभायमान है। और पाल के रोष की 250 मंदिर की जगह को पार करके फिर आगे बढ़कर 3 सीढ़ी पार करने से पाल में पहुंचते हैं हम। और यह पाल में 7 घाट के सामने में बड़वन की वृक्षों की 5 हारे शोभायमान है। और इन वृक्षों के द्वारा बने हुए चौक में फिर छोटे छोटे जो वृक्ष हैं 24 की 24 सारे वृक्ष एक एक चौक में शोभायमान है। और पूर्व और पश्चिम किनार के जो चौक है जिसमें 24 की 12 हरे 12 की 24 सारे वृक्ष की शोभा शोभायमान है। ये संपूर्ण वृक्षों की ऊंचाई 2 भौम 3 चांदनी के हैं। ये तो 7 घाट के सामने की वृक्ष की शोभा हुआ पाल में। और ये 7 घाट के एरिया से उत्तर और दक्षिण तरफ के एरिया में जो पाल की शोभा है वहां पर एक महल एक चबूतरा की शोभा विद्यमान है। जैसे हम पाल के पूर्वी किनार पर जाकर के देखेंगे 7 घाटों के 6 संधि के सामने में अलग अलग 6 देहुरियों की शोभा शोभायमान है। और वहीं पर पाल से 3 सीढ़ी नीचे जलदेश का रोष है। तो ये जलदेश का रोष और पाल के संधि में प्रत्येक एक घाट के सामने में 6 देहुरियां आने से 7 घाटों के सामने में 42 देहुरियों की शोभा शोभायमान है। फिर यहां से उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ 24 देहुरियां होने से 7 घाट के सामने का 42 देहुरी, उत्तर का 24 देहुरी, दक्षिण का 24 देहुरी, कुल मिलाकर के 90 देहुरियों की शोभा शोभायमान है। तो इन देहुरियों की शोभा को देखते हुए फिर हम जलदेश के रोष में पहुंचे। तो जलदेश का रोष 250 मंदिर की चौड़ाई में जमुना जी के किनार में यह शोभायमान है। जिसमें बालों की शोभा ऐसी है जिसमें हम सखियां श्रीराज जी श्यामा जी के साथ में वो बालू में खेलते दौड़ते समय
घुटन तक वो बालू में दब जाता है। तो ऐसी शोभा वहां की विशेषताएं हैं। ये जलदिश के रोष को भी पार करके जैसे हम जमुना जी के किनार में पहुंचेंगे तो वहां पर जमुना जी के किनार में 3 सीढ़ी सूखी सीढ़ी और 3 सीढ़ी गीली सीढ़ी को जैसे हम पार करेंगे तो हम पाट घाट में उपस्थित होंगे। रंग महल के सामने में जो अमृत का घाट है, अमृत का घाट के मध्य का जो रोष है, इस रोष से सीधा इस तरह से जमुना जी में पहुंचने पर हम पाट घाट में पहुंच जाते हैं। यह पाट घाट जो है श्री जमुना जी के दोनों तरफ किनार में, यानी कि परमधाम की तरफ और अक्षरधाम की तरफ दोनों तरफ विद्यमान है। श्री जमुना जी पुखराज जी के मूल कुंड से प्रकट होकर के यहाँ रंगमहल के सामने से होते हुए हौज कौसर में सोर देहुरी के घाट के नीचे से अंदर प्रवेश करके हौज कौसर ताल के अंदर प्रवेश हुआ है। यह जमुना जी की लंबाई 18 लाख कोस का है और चौड़ाई 500 मंदिर का है। 500 मंदिर के जमुना जी के चौड़ाई में से जो पाट घाट जहां पर हम उपस्थित हुए हैं, जाल अंदर की जमीन से 150 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह को लेकर के 4 की 4 हारे 16 नीलवी का थंबा भौम भर ऊपर आकर के, यानी कि जलदिश के रोष से 6 सीढ़ी नीचे तक आकर के इसके ऊपर छत पटी है। अब उसके ऊपर फिर से चारों तरफ किनार में थंब की शोभा है। तो एक दिशा में 2 थंब है, तो चारों दिशा के मिलाकर के कुल 8 थंब हुए और 4 कोण में 4 थंब है, तो इस तरह से कुल 12 थंब शोभायमान है। जल अंदर की जमीन में तो 16 थंब ही है और उसके ऊपर आकर के जो फिर एक भूम ऊपर थंब गए हैं जिसमें 12 थंब शोभायमान है। इन थंबों का भी अलग अलग रंग है। पूर्व दिशा की तरफ के 2 थंब जो है वो माणिक रंग का है। दक्षिण दिशा की तरफ का 2 थंब हीरा का है। पश्चिम दिशा की तरफ का 2 थंब 5 का है। उत्तर दिशा की तरफ का 2 थंब पुखराज का है और चारों कोण का जो 4 थंब है यह नीलवी का थंब है। इन थंबों में एक भूम ऊपर जाकर के छत लगने से यह पाट घाट का छत बना है और इन थंबों के बीच में पश्चिम दिशा की तरफ, यानी कि धाम की तरफ को छोड़ करके उत्तर, पूर्व और दक्षिण तीनों दिशा की तरफ कठड़ा की शोभा शोभायमान है। और यहाँ की कठड़ा की विशेषता जो है ये सखियों के ऊंचाई के बराबर ये कठड़ा शोभायमान है। और इसी पाट घाट में प्रियतम धाम धनी श्री राज जी महाराज के साथ में नित्य प्रति हम प्रातःकालीन समय में झेलना की लीला के आनंद अनुभव करते हैं। अब इसी जमुना जी में केल पुल और बट पुल 2 पुल शोभायमान है। उत्तर के दिशा की तरफ केल घाट के सामने में केल का पुल है। दक्षिण दिशा की तरफ बट घाट के सामने में बट का पुल है। यह दोनों पुल महल एक समान ही शोभायमान है। जैसे कि मानो हम पाट घाट से आगे बढ़ते हुए दक्षिण दिशा की तरफ के बट पुल की जरा सा चिंतन करें तो बट पुल जैसा है उत्तर की तरफ का केल पुल भी उसी माफक है। तो जो पुल महल है जाल अंदर की जमीन से 500 मंदिर की चौड़ाई 500 मंदिर की लंबाई की जगह पर 11 के 11 हरे थंबा भौम भर ऊपर आकर के जाल दिश के रोज के बराबर में छत पटी है। और इसके ऊपर फिर पुल महल 5 भौम छठी चांदनी तक आगे बढ़ते हुए ये शोभायमान है। प्रत्येक भौमों में जो 11 के 11 हरे थंब है, इन थंबों में लगे हुए मेहराबों में हिंडोले झूलते हैं और छज्जा के किनार में कठड़ों की शोभा शोभायमान है। यह 5 भौम छठी चांदनी दोनों तरफ की पुल महल की शोभा शोभायमान है। और ये जो जल अंदर की जमीन के 11 हारे जो थंब है ना,
इसके बीच से 10 घड़नाले के रूप में होकर के यह जमुना जी का जल प्रवाहमान होता है। तो यह पुल महल की शोभा है। फिर इन्हें सारी शोभाओं को चिंतन करते हुए बाट घाट के दक्षिण दिशा के तरफ से कुंज निकुंज वन की शोभा शोभायमान है। तो कुंज निकुंज वन तो वैसे ये जो रंग महल के दक्षिण दिशा के तरफ बट पीपल की चौकी और बट घाट के सामने में जो 500 मंदिर की जगह से जो बड़वन का वृक्ष आगे के तरफ गए हैं, ये 1000 मंदिर की दूरी को पार करने के पश्चात अब वहां से कुंज निकुंज वन प्रारंभ होती है। तो ये कुंज निकुंज वन जो है 17 लाख कोस का लंबाई और 11.5 लाख कोस की चौड़ाई में दक्षिण दिशा के तरफ जवेरों की नहर के अंदर ये पूरा विस्तार हुआ है। और इसी कुंज निकुंज वन के बीच में ही हौज कौसर ताल और 24 हांस की महल भी शोभायमान है। तो ये कुंज निकुंज वन जो है एक कुंज एक निकुंज एक कुंज एक निकुंज ऐसी शोभा से युक्त है, इसीलिए इसका नाम ही कुंज निकुंज हुआ है। तो ये जो वन है इसकी शोभा प्रत्येक एक कुंज या निकुंज जो महल है 83 मंदिर का लंबाई चौड़ाई के चबूतरा के ऊपर यहाँ पर फूलों के ही महल शोभायमान है और महलों के 2 भौम तीसरी चांदनी की शोभा शोभायमान है। महलों के मध्य भाग के बगीचा के भी मध्य में जल का कुंड है। प्रत्येक जल के कुंड से नहरों के द्वारा एक कुंड का जल 8 दिशा में चले जाते हैं और 8 नहरों के द्वारा फिर ये कुंड में जल आते हैं। इस तरह से एक कुंड के द्वारा 8 हार नहरें, 16 हार महल और 32 हारे रोज की शोभा यहाँ पर शोभायमान है। और ये जो नहरों के आसपास में आए हुए रोस में जो महल है, ये महल भी एक कुंज अथवा निकुंज महल के बीच में ये 83 मंदिर की दूरी पर 83 महलों की शोभा शोभायमान है। 2 भौम तीसरी चांदनी की शोभा में युक्त यह कुंज निकुंज वन जो है ये सारे फूलों के महल है। कुंज निकुंज वन के अंदर की विशेषता यह है, वहां की महल कहे, मंदिर कहे, दीवाल कहे, थंब कहे, सेज्या, सिंहासन जो कुछ भी है सारा का सारा फूलों के हैं। वो चैतन्य फूलों की महल की शोभा इस तरह से शोभायमान है, जहां पर हम श्री राज जी महाराज के साथ में जाकर के कुंज निकुंज वन के सुख आनंद भी अनुभव करते हैं। फिर इसी कुंज निकुंज वन के मध्य में रंग महल के दक्षिण दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर हौज कौसर तालाब शोभायमान है, जिसका लंबाई चौड़ाई 21,333 मंदिर का है और इसका गिरदा 64,000 मंदिर का है। तो जिसमें 128 पहल है, प्रत्येक एक पहल में 500-500 मंदिर शोभायमान है। और इस हौज कौसर तालाब को हम पश्चिम दिशा से इसको चिंतन करें तो पुखराज जी से आए हुए जो बंदिश का रोस हौज कौसर के पश्चिम दिशा में आकर के मिलन हुआ है। तो ये जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा बंदिश का रोस, जिसमें बड़वन के वृक्ष की 2 हारें शोभायमान है। फिर ये बंदिश के रोस से भी 3 सीढ़ी ऊपर ढलकती पाल की शोभा शोभायमान है। हौज कौसर के पश्चिम दिशा में 500 मंदिर के एक पहल के दोनों तरफ के संधि में बंदिश का रोस और ढलकती पाल के संधि में 2 चबूतरे आए हैं। जो चबूतरा 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है और इन दोनों चबूतरा के बीच के जो चौक में लगे हुए सीढ़ी के द्वारा 3 सीढ़ी ऊपर जाने से हम बंदिश के रोस से ढलकती पाल में पहुंच सकते हैं। ढलकती पाल के जो 500 मंदिर का चौड़ा है, जिसमें इस चबूतरा के एरिया पूरा होते ही उसमें भी दोनों हाथ के संधि के भाग में 2 चबूतरा 250 मंदिर का लंबा चौड़ाई का आया है।
और जिसमें ऊपर देहुरी आने से देहुरी में 10 मेहराबे हैं। एक देहुरी का 4 मेहराब, दूसरी देहुरी का 4 मेहराब, दोनों देहुरी में आपस में जो 2 मेहराब लगे हैं, ये जो बृहद मेहराब ही मानो हौज कौसर के अंदर प्रवेश करने के लिए बृहद द्वार के रूप में शोभायमान है। और यह हौज कौसर तालाब के जो ढलकती पाल है, यहाँ पर बड़वन की 2 हार वृक्ष फिर करके आए हैं। 500 मंदिर के ढलकती पाल को पार करके जैसे हम आगे बढ़ चले तो सामने में संक्रमणिक सीढ़ी है। संक्रमणिक सीढ़ी जो चारों तरफ से घूम करके भौम भर ऊपर गए हैं। संक्रमणिक सीढ़ी से जैसे हम भौम भर ऊपर पहुंचेंगे तो चौरस पाल की शोभा ऊपर शोभायमान है। चौरस पाल 1000 मंदिर की चौड़ाई में है, जिसको 4 भाग में विभाजन किया है। सर्वप्रथम 250 मंदिर की जगह में घाट की शोभा, दूसरे हिस्सा 250 मंदिर में पड़साल की शोभा, तीसरे हिस्सा 250 मंदिर में बड़ी देहुरी अथवा सीढ़ी की शोभा, चौथे हिस्सा 250 मंदिर में छोटी देहुरी अथवा बड़बड़ की चबूतरा की शोभा यह चौरस पाल के ऊपर शोभायमान है। सर्वप्रथम हम पश्चिम दिशा में चौरस पाल के किनार में झुंड के घाट का चिंतन करें तो 500 मंदिर के जो पहल है, उस पहल के दोनों तरफ की संधि में 250 मंदिर के कमर भर ऊंचे चबूतरा आया है और मध्य में 250 मंदिर का एक चौक बना। जिस चबूतरा के ऊपर मध्य में 125 मंदिर का खुला दरवाजा है और एक दिशा के दोनों तरफ 62 मंदिर की जगह पर पेड़ का दीवार शोभायमान है। तो एक चबूतरा में एक दिशा में 2 पेड़ दीवार हुआ तो चारों दिशा के मिलाकर के कुल 8 पेड़ दीवार हुए। एक चबूतरा जैसा है दूसरा चबूतरा भी वैसा ही होने से दोनों चबूतरा में कुल 16 पेड़ दीवार शोभायमान है। एक पेड़ दीवार में 3 बड़ोवन के वृक्ष होने से 16 पेड़ दीवार में कुल 48 बड़ोवन के वृक्षों की संख्या हुए। और ये जो बड़ोवन का वृक्ष की ऊंचाई 5 भौम 6 चांदनी का होने से यह झुंड का घाट का ऊंचाई भी 5 भौम 6 चांदनी के है। इसके प्रत्येक एक भौम में 10 मेहराबों की शोभा शोभायमान है। जब जुगल स्वरूप श्रीराज जी श्यामा जी के साथ में हम हौज कौसर में बिहार के लिए चले जाते हैं तो इसे झुंड के घाट के नीचे प्रथम भौम की यह बैठक में बैठ करके यहाँ की सुख आनंद को अनुभव करते हैं। फिर यहाँ से हम परिक्रमा करते उत्तर दिशा की तरफ आए तो उत्तर दिशा की तरफ 9 देहुरी का घाट शोभायमान है। 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा के ऊपर 4 की 2 हारे 8 थंब एक भौम ऊपर गए हैं और प्रत्येक एक थंब के ऊपर एक एक देहुरियां बनने से 8 थंब के ऊपर 8 देहुरियां हुए और मध्य में एक देहुरी आने से यह 9 देहुरी की शोभा शोभायमान है। फिर पूर्व दिशा के तरफ आए तो पूर्व दिशा में 16 देहुरी का घाट शोभायमान है। 16 देहुरी का घाट जो है जल अंदर की जमीन से थंब प्रारंभ हुआ है तो जल अंदर की जमीन में 1000 मंदिर का लंबाई, 500 मंदिर की चौड़ाई में 9 की 5 हारे 45 थंब, परंतु मध्य में एक थंब कम होने से 44 थंब जल अंदर की जमीन से भौम भर ऊपर आकर के पाल अंदर की मोहलात की जमीन के नीचे आकर के यह थंब पटी है। मध्य में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड बना हुआ है। अब इसके ऊपर फिर 750 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठी है और इसके ऊपर फिर 7 के 5 हारे 35 थंब, परंतु मध्य में कुंड के कारण एक थंब कम होने से 34 थंब एक भौम ऊपर आकर के फिर इसके ऊपर छत पटने से जिसका छत चौरस पाल के बराबर में आकर के मिले हैं। अब इस चौरस पाल के ऊपर फिर
500 मंदिर के लंबा चौड़ा 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठ करके उसके ऊपर 5 की 5 हारे 25 थंब भोम भर ऊपर जाकर के छत पटी है। और इस छत के ऊपर फिर जो 5 की 5 हारे थंबों के बीच में 4 की 4 हारे चौक बने थे, उसी चौक के ऊपर 4 की 4 हारे देहुरियां बनने से कुल देहुरियों की संख्या 16 है। तो इसे 16 देहुरी का घाट कहते हैं। अब यहां से फिर हम दक्षिण दिशा की तरफ जाएं तो दक्षिण दिशा में 13 देहुरी का घाट है। 9 देहुरी के घाट के समान ही 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा में 4 की 2 हारे 8 थंबा आए हैं। 8 थंबा के ऊपर छत में 8 देहुरियां और उसके बीच में फिर 4 देहुरियां और मध्य में 1 देहुरी आने से कुल 13 देहुरियों की शोभा शोभायमान है। इस तरह से हौज कौसर के चारों दिशा में 4 देहुरियों की शोभा शोभायमान है। अब इसके बाद फिर चौरस पाल के दूसरे हिस्सा 250 मंदिर की जगह है जहां पर खुला पड़साल चारों तरफ फिर करके आए हैं। उसके आगे तीसरे हिस्सा जो है यहाँ पर 3 घाट के सामने, 3 घाट मतलब पश्चिम के तरफ झुंडका घाट और उत्तर और दक्षिण में 9 देहुरी और 13 देहुरी के घाट के सामने से 250 मंदिर की चौड़ाई की जगह को लेकर के यहाँ से भोम भर नीचे सीढ़ी उतरी है, जो सीढ़ी पाल अंदर की मोहलात के जमीन तक पहुंचे हैं। इसीलिए यह तीसरे हिस्सा को सीढ़ी के नाम से भी जाने जाते हैं। और फिर चारों तरफ फेर करके 128 हांस में 128 बड़ी देहुरियों की शोभा यह तीसरे हिस्सा में शोभायमान है। जो 2 हांस है, दोनों हांस के संधि में एक हांस की तरफ से 125, दूसरे हांस की तरफ से 125 मंदिर लेकर के 250 हुआ। और अपना एरिया जो चौड़ाई का तो 250 तो है ही, ये 250 मंदिर की लंबाई चौड़ाई की जगह पर एक एक देहुरियां बनने से चारों तरफ कुल 128 बड़ी देहुरियां हैं। यह तीसरे हिस्सा की शोभा है। और यहां से भी आगे बढ़े तो फिर चौथे हिस्सा में बड़बड़ का चबूतरा और छोटी देहुरी की शोभा है। बड़ी देहुरी के चबूतरा के साथ में लग करके 250 मंदिर का लंबा चौड़ा जो चबूतरा आगे को गए हैं, जो चौथे हिस्सा में शोभायमान है, जिसे बड़बड़ का चबूतरा कहते हैं। तो छोटी देहुरी किस तरह से बनी है? दोनों बड़ी देहुरी के सामने के जो 2 बड़बड़ का चबूतरा है, उसके दोनों तरफ से 125 मंदिर का चौड़ाई को लेकर के दोनों तरफ से भोम भर नीचे सीढ़ी उतरी है। और यह सीढ़ी ने दोनों तरफ का 62.5 मंदिर की जगह को लिया और नीचे जाकर के पाल अंदर की मोहलात में सीढ़ी पहुंचते समय दोनों के बीच का जो दूरी है 125 मंदिर का दूरी है। तो ये जो नीचे पाल अंदर की मोहलात के जमीन में दोनों सीढ़ी के बीच में 125 मंदिर की जगह का जो एक चौक बना, जिसके चारों कोण में 4 थंब लग करके यह थंब फिर भोंबर ऊपर गए हैं, उसके ऊपर छत पटी है, अब उसके ऊपर फिर देहुरी बनी है। तो जिस तरह से ये दोनों बड़ी देहुरी के सामने के बड़बड़ के चबूतरा में एक देहुरी का वर्णन हुआ, ऐसे ही चारों तरफ एक समान वर्णन होने से 128 देहुरी होना चाहिए था, परंतु 3 घाट के सामने में सीढ़ी और पूर्व दिशा में 16 देहुरी के घाट के कारण 4 तरफ 4 देहुरी कम होने से छोटी देहुरियों की कुल संख्या 124 ही है। यह चौरस पाल की 4 हिस्सा का वर्णन हुआ। इसके अलावा चौरस पाल में 250 मंदिर की दूरी पर 3 हार बड़वन की वृक्ष शोभायमान है। तो नीचे ढलकती पाल में 2 हार वृक्ष, ऊपर चौरस पाल में 3 हार वृक्ष होने से 5 हार बड़वन की वृक्ष ने यह हौज कौसर ताल को चारों तरफ से घेर करके रखा है। बड़वन का वृक्ष जो है अपने अपने स्थान से 5 भोम 6 चांदनी की ऊंचाई में शोभायमान है।
इन सारी शोभाओं को देखते हुए जैसे हम पाल अंदर की मोहलात में चले जाएंगे, 1000 मंदिर की चौड़ाई के चौगिर्द जो पाल अंदर की मोहलात है, जिसमें सर्वप्रथम 125 मंदिर की जगह में पड़साल की शोभा शोभायमान है। उसके अंदर फिर महलों के दोहार हैं और दोहार महलों के बीच में दोहार थंब 3 गली की शोभा है। उन थंबों में लगे हुए मेहराबों में हिंडोले झूलते हैं। और ये दूसरी हार महल से भी फिर भीतरी तरफ देखें तो छोटी देहुरी की जो शोभा वहां पर शोभायमान है। तो ये जो 1000 मंदिर के पाल अंदर की मोहलात की जगह को पार करके फिर हम अंदर 3 श्रेणी नीचे उतरे तो जल के रोस में पहुंचते हैं, जो जल का रोस 500 मंदिर का चौड़ाई का है। जल के रोस के किनार में कठड़े लगे हुए हैं और यहां से हाथ लगते हुए जो हौज कौसर ताल के जल अथाह रूप में वहां पर शोभायमान है। तो ये हौज कौसर ताल के मध्य भाग में फिर 6000 मंदिर का लंबा चौड़ा 18000 मंदिर का गिरदा की जगह को लेकर के टापू महल की शोभा शोभायमान है। टापू महल के चारों दिशा में 4 दरवाजे शोभायमान हैं, जो 64 पहल से युक्त एक पुष्प कमल की तरह शोभा लिए हुए जो टापू महल की शोभा है, जिसमें महल के 2 हार हैं, बीच में थंबों के हार भी है, फिर आगे जाकर के थंब का हार और मध्य में बगीचा चबूतरा है, फिर मध्य में कुंड की शोभा है। एक भौम की शोभा जैसे है यह ऊपर ऊपर 3 भौम तक गए हैं और चौथी चांदनी रूप में शोभायमान है। 64 पहलों में 64 गुर्ज शोभायमान है। गुर्जों के बीच बीच में बनों की शोभा शोभायमान है और यही गुर्ज ऊपर चांदनी में जाकर के फिर बैठक के रूप में शोभायमान है। और हम वो गुर्ज के चांदनी की बैठक में बैठ करके ताल की शोभा को दृश्यावलोकन करते हैं और चारों तरफ की शोभा को भी हम दर्शन करते हैं। और चांदनी के मध्य भाग में भी सुंदर बैठक बने हुए हैं। तो प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के साथ में हम शुक्ला पक्ष के चतुर्दशी तिथि के दिन ये हौज कौसर अथवा हौज कौसर के टापू में आकर के यहाँ की सुख आनंद का अनुभव करते हैं। यह हौज कौसर की शोभा है। अब इसके चिंतन करते हुए दर्शन करते हुए यहां से फिर हम दक्षिण दिशा की तरफ जाएं तो हौज कौसर तालाब से 4.5 लाख कोस की दूरी पर दक्षिण दिशा में 24 हांस का महल शोभायमान है। 24 हांस के महल भी जमीन से भौम भर ऊंचा चबूतरा, जिस चबूतरा में 24 पहल है और 24 गुर्ज बने हुए हैं। और चबूतरा के ऊपर महलों के 2 हार, मध्य में थंब का हार, फिर भीतर तरफ थंब का हार और मध्य में बगीचा, फिर उसके मध्य में चबूतरा की शोभा है और उसके भी मध्य में जल का कुंड है, उससे फिर ऊपर जल गए हैं। इस महल का 5 भौम 6ठी चांदनी है। और ये जो 6ठी चांदनी में मध्य भाग में जो चबूतरा के मध्य में वो जल का कुंड प्रकट हुआ है और इस जल कुंड के द्वारा 24 फुहारों के रूप में गुर्ज के चांदनी में बने हुए कुंड में जल उतरते हैं और एक फुहारे सीधा ऊपर जा करके वहीं पर नीचे उतरने से कुल 25 फुहारों की शोभा शोभायमान है। चांदनी में चारों तरफ बगीचों की शोभा शोभायमान है। 24 फुहारों के रूप में आए हुए गुर्ज के कुंड की जो जल है, यहाँ से 24 झरना के रूप में 6 भौम नीचे उतर करके फिर 24 हांस के महल को घेर करके नीचे जमीन में आए हुए 24 की 24 सारे बगीचों में नहरे चहबच्चों के द्वारा यह जल परिभ्रमण करते हुए फिर यह जल आगे बढ़ करके दक्षिण दिशा की तरफ की नहर के द्वारा जबीरों की नहर में जाकर के मिली है। तो ये दक्षिण दिशा के तरफ के कुंज निकुंज वन, हौज कौसर तालाब, 24 हांस के महल की शोभा को देखते हुए फिर हम अपनी चिंतन को पश्चिम दिशा की तरफ ले जाएं तो पश्चिम दिशा में जबीरों की नहर के उस पश्चिम किनार में बड़वन के साथ में लगते हुए 9 लाख कोस का लंबाई और 4.5 लाख कोस की चौड़ाई में खुला मैदान पश्चिम की चौगान के रूप में शोभायमान है।
तो यहाँ पर हम श्री राज जी श्यामा जी के साथ में दौड़ने के विभिन्न प्रकार के खेल खेलने के आनंद लेते हैं। जब वहां पर हम पहुंचते हैं तो श्री राज जी महाराज श्यामा जी महारानी के साथ में हम आत्माएं परमधाम के जो अश्वारी का रूप जो घोड़े हैं उसके ऊपर सवार होकर के आसमान में उड़ने का भी सुख लेते हैं, क्योंकि परमधाम के जो घोड़े हैं वो भी पंख लगा करके आसमान में उड़ते हैं। प्राणीनाथ जी ने कहा घोड़े पर राकत है आकाश में उड़त, घोड़ा भी पंख लगा करके आसमान में उड़ते हैं। तो ऐसे दिव्य सुख का आनंद हम पश्चिम के चौगान में जाकर के लेते हैं। फिर उसके बाद आगे अन्नवन और साथ में दोब दुलीचा की शोभा शोभायमान है। अन्नवन अथवा दोब दुलीचा जो है ये वन के हिसाब से फूलबाग और नूरबाग के जैसे ही शोभा शोभायमान है। 1500 मंदिर का लंबाई चौड़ाई और 10 की 10 हारे बगीचा होना, एक बगीचा के अंदर 4 की 4 हारे छोटी बगीचा होना, फूलबाग, नूरबाग, अन्नवन, दोब दुलीचा ये सब एक समान शोभायमान है। फर्क अन्नवन में अन्नों के क्षेत्र है, दोब दुलीचा में दुबों की शोभा है। तो इस तरह से ये दोब दुलीचा, अन्नवन और ये पश्चिम की चौगान पश्चिम तरफ की सारी शोभा को देखते हुए फिर हम यहां से भी परिक्रमा करते अपने चिंतन को रंग महल के उत्तर दिशा की तरफ ले जाएं। तो रंग महल के उत्तर दिशा में जो बड़वन है, बड़वन के साथ में लग करके मधुवन है, मधुवन के साथ में लग करके महावन है। और इन वृक्षों की ऊंचाई भी जैसे जैसे आगे के तरफ बढ़ चले हैं, शुरुआत में तो बड़वन का ऊंचाई रंगमहल के चांदनी के बराबर 10 भोम का ही था। आगे पुखराज की तरफ जाने से यह बड़वन के वृक्ष की ऊंचाई 250 भौम में विस्तार हुआ है। मधुवन की ऊंचाई इसके 2 गुना 500 भौम की ऊंचाई में शोभायमान है। और महावन का ऊंचाई जो है ये 1000 भौम की ऊंचाई में शोभायुक्त है। तो ये बड़वन, मधुवन, महावन तीनों वनों के मध्य में रंग महल के उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर पुखराज पर्वत शोभायमान है। तो ये पुखराज पर्वत जो है ना, ये 25 पक्ष परमधाम में से एक निशानी, एक पक्ष है। तो जो पुखराज पहाड़ है 1,33,333 का लंबा चौड़ा, 1000 पहल युक्त 4 लाख कोस के गिर्द में पुखराज की गोल चबूतरा शोभायमान है। और इस चबूतरा के जो 1000 गुर्ज है, इस गुर्ज के दोनों तरफ सीढ़ी लगे हैं। तो प्रत्येक गुर्ज के दोनों तरफ की सीढ़ी से भौमबर ऊंचा चबूतरा में जा सकते हैं। और दोनों गुर्ज के मध्य भाग में दरवाजा है, और ये दरवाजा से हम अंदर की तरफ जाएं तो 3 सीढ़ी नीचे तरहट्टी की शोभा शोभायमान है। 1000 पहल के हजारों दरवाजे में से मानो कहीं से भी हम 3 सीढ़ी नीचे उतर करके तरहट्टी में पहुंच सकते हैं। यह तरहट्टी की जो शोभा है, प्रत्येक एक पहल के सामने में एक बगीचा आने से तरहट्टी में सर्वप्रथम एक हार में 1000 बगीचे हैं। और ऐसे आगे 52 हारे बगीचा होने से 1000 की 52 हारे 52,000 बगीचे तरहट्टी के अंदर शोभायमान है। प्रत्येक बगीचा का मध्य भाग में नूरमय लोह स्तंभ की शोभा है। और बगीचे में नहरें, चहबच्चे, फुहारों की शोभा तो है ही। तो ये बगीचों की जगह को पार करके फिर अंदर जाएं तो महलों की शोभा शोभायमान है। 1000 की 53 हारे महल है। और इन महलों से भी अंदर जाएं तो पुखराज के तरहट्टी के मध्य तीसरे हिस्सा में खजाने का ताल शोभायमान है, जिस ताल के अंदर 5 पेड़ शोभायमान है। 4 दिशा में 4 पेड़ है और मध्य में 1 पेड़ है। चारों दिशा के चारों पेड़ों ने चारों तरफ नहर प्रकट किया है। और मध्य का 1 पेड़ जो है, जिसके द्वारा मध्य भाग से ऊपर की तरफ स्तून के द्वारा जल गए हैं, यह पुखराज की तरहट्टी और पुखराज का चबूतरा का वर्णन हुआ।
पुखराज के तरहटी तथा चबूतरा के साथ में ही जुड़ करके इसके पूर्व दिशा में बंगला जी का तरहटी अथवा बंगला जी का चबूतरा शोभायमान है। 1 लाख कोस का लंबाई चौड़ाई और 4 लाख कोस के चौगिर्द समचौरस यह बंगला जी का चबूतरा है, जिसमें एक दिशा में 250 पहल है तो चारों दिशा के 1000 पहल हुए। प्रत्येक पहल में बने हुए गुर्ज के द्वारा पुखराज के गुर्ज की तरह भौम भर ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की शोभा है और प्रत्येक गुर्ज के बीच में बने हुए दरवाजा के द्वारा 3 सीढ़ी नीचे उतरने से बंगला जी के तरहट्टी में पहुंचते हैं और बंगला जी के तरहट्टी में भी पुखराज की तरहट्टी की तरह बगीचा की शोभा, महलों की शोभा और मध्य में ताल की शोभा शोभायमान है। 1048 हारे बगीचा सर्वप्रथम है, उसके अंदर फिर 1049 हारे महलों की शोभा है और मध्य में ताल की शोभा शोभायमान है। पुखराज के तरहट्टी के खजाने के ताल के पूर्व दिशा के पेड़ से पूर्व की तरफ बहे हुए जो नहरों की जल यह बंगला जी के ताल में जाकर के मिले हैं। तो फिर ये बंगला जी के चबूतरा अथवा तरहट्टी के साथ में जुड़ करके पूर्व दिशा में आदवीज की कुंड की तरहट्टी अथवा चबूतरा की शोभा शोभायमान है। पुखराज के चबूतरा के 3 हिस्सा में से एक हिस्सा 1/3 जिसे कहते हैं 33,000 मंदिर के लंबाई चौड़ाई में समचौरस आदवीज के कुंड की चबूतरा आया है, जिसमें एक दिशा में 81 गुर्ज शोभायमान है। गुर्ज के दोनों तरफ की सीढ़ी से ऊपर चबूतरा में जा सकते हैं और दोनों गुर्ज के बीच में प्रत्येक हाथ में दरवाजा आया है, जिस दरवाजा से 3 सीढ़ी उतरने पर आदवीज के कुंड की तरहट्टी में पहुंचते हैं। यहाँ सर्वप्रथम महलों के हार है, उसके बाद फिर आगे बगीचा का हार है और मध्य में कुंड है। तो सर्वप्रथम महल का 10 हार है, उसके बाद बगीचा का 11 हार है और मध्य में कुंड की शोभा शोभायमान है। आदवेश के कुंड के चबूतरा के साथ में जुड़ करके पूर्व दिशा में ढापी चबूतरा का तरहट्टी अथवा चबूतरा आया है। आदवेश के कुंड के 1/3 यानी कि 11,111 कोस का लंबा चौड़ा समचौरस एक चबूतरा आया है, जिस चबूतरा के एक दिशा में 27 पहल हैं और जिसके 27 ही दरवाजा के द्वारा 3 सीढ़ी नीचे उतर करके हम तरहट्टी में जाएं तो तरहट्टी में सर्वप्रथम महलों की 3 हार है, उसके बाद फिर बगीचा की 3 हार है और मध्य में कुंड की शोभा शोभायमान है। फिर यह ढापी चबूतरा के साथ में जुड़ करके पूर्व दिशा में मूल कुंड का चबूतरा तथा तरहट्टी की शोभा है। तो यह भी ढापी चबूतरा के 1/3 लंबाई चौड़ाई को लेकर के समचौरस चबूतरा आया है, जिसके एक दिशा में 9 पहल, प्रत्येक पहल के दरवाजा के द्वारा 3 सीढ़ी नीचे उतर करके तरहट्टी में जाएं तो तरहट्टी में सर्वप्रथम महल का 1 हार, फिर उसके बाद बगीचा का 1 हार और मध्य में कुंड की शोभा शोभायमान है। इस तरह से पुखराज जी, बंगला जी, अदवीज का कुंडा, ढापी चबूतरा और मूल कुंडा, ये 5 चबूतरा अथवा तरहट्टी की शोभा हुआ। अब उसके साथ में फिर पुखराज जी के उत्तर दिशा के तरफ और पश्चिम दिशा के तरफ, उत्तर के घाटी और पश्चिम की घाटी के जो चबूतरा अथवा तरहट्टी की शोभा भी इसी माफक शोभायमान है। उत्तर की घाटी जैसा है पश्चिम की घाटी भी वैसा ही होने से एक घाटी के चबूतरा का वर्णन करें तो दोनों उसी हिसाब से समझना होगा। मानो कि हम पश्चिम की घाटी के चबूतरा को देखें, 4 लाख कोस का लंबा और 400 कोस की चौड़ा भौम भर ऊंचा जो चबूतरा आया है, प्रत्येक 400 कोस की दूरी पर इसमें भी गुर्ज आने से दोनों तरफ 1000 गुर्ज दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुर्ज से दोनों तरफ सीढ़ी लगे हुए हैं। ये दोनों गुर्ज के बीच में जो दरवाजा बने हैं, दरवाजा से अंदर जाकर के 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो फिर घाटी के चबूतरा की तरहट्टी में पहुंचते हैं। तरहट्टी के मध्य भाग में नहर की शोभा है और दाएं बाएं बगीचों की शोभा शोभायमान है। इस तरह से 7 चबूतरा
एवं तरहट्टी सर्वप्रथम हमें चिंतन करना होगा। अब इन सारे चबूतरों के ऊपर हम देखें तो सर्वप्रथम पुखराज के जो गोल चबूतरा 1000 पहल से युक्त चबूतरा के ऊपर आकर के देखें तो ये गोल चबूतरा के मध्य भाग में 1/3 जगह को लेकर के फिर एक भौम ऊंचा चौरस चबूतरा उठा है और इस चबूतरा में जाने के लिए चारों तरफ से भौम भर ऊंचे सीढ़ी लगे हुए हैं। जैसे हम चौरस चबूतरा के ऊपर पहुंचेंगे तो नीचे खजाने के ताल से ऊपर के तरफ गए हुए 5 पेड़ यहां से 2 भौम ऊपर जाकर के प्रकट हुए हैं और यह 5 पेड़ 400 मंदिर का लंबा चौड़ा में शोभायमान है और यहां से ये सीधा 5 भौम ऊपर तक चले गए हैं। तो यहां से अब फिर ये पेड़ महल जो है आपस में छज्जा बढ़ करके 250 भौम ऊपर जाने के पश्चात फिर सारे पेड़ महलों का एक आपस में मिलन हुआ है। परंतु ये छज्जा बढ़ने के प्रसंग शुरू करने से पहले हमें घाटी का महल उधर बंगला का महल को भी चिंतन करना होगा। तो जिस तरह से यह 5 पेड़ 5 भौम ऊपर तक गए ठीक उसी तरह उत्तर पश्चिम की जो घाटी की चबूतरा है इस चबूतरा के ऊपर भी महलों की शोभा शोभायमान है। 4 लाख कोस की घाटी की लंबाई में से पुखराज की तरफ से 44,000 कोस की जगह को छोड़ करके 3,56,000 कोस की जगह में महल का शोभा शोभायमान है और यह महल सर्वप्रथम 5 भौम तक सीधा ऊपर जाकर के ये 5 पेड़ के महल के बराबर की ऊंचाई लिया है। और ये घाटी का जो महल है घाटी के जरा सा हम चिंतन करें तो 400 कोस की चौड़ाई में से मध्य में 100 कोस में घाटी यानी कि सीढ़ी शोभायमान है। उसके दाएं बाएं के 100 कोस में दोनों तरफ महल है तो कुल मिलाकर के 300 मंदिर का हिसाब हुआ। और ये महल से भी 12 फिर 50 कोस की जगह में छज्जा आने से ये घाटी का जो 400 कोस का चौड़ाई का जगह हुआ। जैसे जैसे सीढ़ी ऊपर भौम भौम चढ़ते जाएंगे ये महल घटते जाएंगे। इस तरह से 5 भौम तक गए हैं और पुखराज की तरफ भी ये 5 भौम सीधा महल आने से 5 पेड़ का महल और ये घाटी का महल का ऊंचाई बराबर हुआ। इसी तरह से बंगला के चबूतरा के ऊपर भी हम जरा सा चिंतन करें 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई बंगला के चबूतरा के 1/3 मध्य भाग में 96 की 96 हारे बगीचा आया है और बाहर के हिस्सा में 5 पेड़ 4 फिलपाई और 5 पेड़ की शोभा है। ये पेड़ और फिलपाई तो सीधा 5 भौम 6 चांदनी तक गए हैं और मध्य का जो 96 के 96 हारे बगीचा है उस बगीचा में से प्रत्येक एक बगीचा का मध्य भाग में भौम भर ऊंचा चबूतरा उठे हैं। अब इस चबूतरा में एक चबूतरा में बंगला, एक चबूतरा में चेहबच्चा, एक चबूतरा में बंगला, एक चबूतरा में चेहबच्चा। इस तरह से 48 के 48 हारे बंगला और 48 के 48 हारे चेहबच्चा की शोभा वहां पर शोभायमान है। तो इस तरह से जो बंगला और चेहबच्चा आया है इनमें से जो बंगला है ये बंगला की जो ऊंचाई है 5 भौम 6 चांदनी बराबर का है। बाहर के हिस्सा में जो पेड़ और फिलपाए आए हैं ये भी 5 भौम का है और फिर मध्य के हिस्सा में जो बंगला आए हैं ये भी 5 भौम के हैं। इसीलिए 5 भौम ऊपर जाकर के इन सब के ऊपर छत पटने से ये भी जमीन से 7 भौम ऊपर आकर के पुखराज के मध्य के 5 पेड़ के ऊंचाई के बराबर में इसने भी अपनी ऊंचाई को लाया। अब यहां से प्रारंभ होती है छज्जा बढ़ने का प्रसंग। तो छज्जा बढ़ने का जो प्रसंग है 3 प्रकार से छज्जा का हिसाब चिंतन करना होगा। तो सर्वप्रथम हम अपने चिंतन को केंद्रित करें पुखराज के गोल चबूतरा के मध्य में आया हुआ चौरस चबूतरा के द्वारा प्रकट हुए 5 पेड़ 5 भौम ऊपर जाने के बाद अब यहां से छज्जा बढ़ना प्रारंभ होता है। तो ये जो छज्जा बढ़ने के प्रसंग में सर्वप्रथम हमें एक आपस की दूरी को जानना होगा।
मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ में जो छज्जा बढ़ने का वर्णन आता है, फिर दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ में छज्जा बढ़ने का वर्णन आता है, फिर दिशा के पेड़ से उत्तर पश्चिम की घाटी और उधर बंगला जी के तरफ ताल महल के तरफ छज्जा बढ़ने का वर्णन आता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें आपसी दूरी को जानना होगा। तो मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ में जो छज्जा बढ़ना है, तो मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच की दूरी जो है 22,000 कोस की दूरी है। तो ये 22,000 कोस की दूरी में से अब एक तरफ से 11,000 कोस में, दूसरी तरफ से 11,000 कोस में छज्जा बढ़ा करके आपस में दोनों का मिलन होना होता है। तो जैसे दोनों तरफ से छज्जा बढ़ना प्रारंभ हुआ, तो दोनों तरफ से एक एक भौम में 11-11 कोस के हिसाब से छज्जा बढ़ाते बढ़ाते 1 भौम, 2 भौम, 3 भौम, ऐसे छज्जा बढ़ते बढ़ते 250 भौम तक छज्जा बढ़ने से एक तरफ के पेड़ ने 11 कोस गुना 250 भौम इजिकल टू 2750 कोस की जगह में ये छज्जा ने छाया डाला है। अब उसके बाद इसके 3 गुना लंबा एक ही छज्जा गए हैं, तो जो छज्जा है 8,250 कोस की लंबा, तो एक तरफ से आया, दूसरी तरफ से भी उसी तरह से छज्जा आने से 250 भौम ऊपर जाकर ये दोनों छज्जा ने मिलन किया, तो मध्य का पेड़ और दिशा के पेड़ का आपस में मिलन हुआ। एक तरफ जिस तरह से आया है, चारों तरफ के दिशा के पेड़ ने भी मध्य के पेड़ को इसी तरह से छज्जा दिया, और मध्य के पेड़ ने भी चारों तरफ की दिशा को पेड़ को छज्जा देने से 250 भौम ऊपर जाकर के चारों तरफ से यह 22,000 कोस की जगह के ऊपर छज्जा के द्वारा छाया डाला है। इस तरह से इन महलों का आपस में मिलन हुआ। फिर दूसरा हिसाब से जो छज्जा बढ़ने का वर्णन है, यह है दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ में छज्जा बढ़ने का वर्णन। तो आपसी दूरी जो दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच में 33,000 कोस का है। तो एक तरफ से 16,500 कोस में, दूसरी तरफ से 16,500 कोस में छज्जा बढ़ाना होगा। तो यहां प्रत्येक भौम में एक तरफ से छज्जा 16.5 कोस की चौड़ाई को दिया है। तो इस तरह से दोनों तरफ से प्रत्येक भौम में छज्जा बढ़ते बढ़ते ऊपर जाने से 250 भौम ऊपर तक जाते समय प्रत्येक एक भौम में 16.5 कोस की छज्जा, 250 भौम ऊपर जाने से एक तरफ के पेड़ ने 4125 कोस की जगह में छाया डाला, दूसरी तरफ भी इसी तरह से छाया डाला है। अब उसके बाद इससे 3 गुना लंबा एक बृहत छज्जा गए हैं, जिस छज्जा की चौड़ाई है 12,375 कोस का। तो दूसरी तरफ से भी इसी तरह से आया, तो इस तरह से फिर अपनी तरफ से 16,500 कोस और इसने भी अपनी तरफ से 16,500 कोस का छज्जा डाल करके 33,000 कोस की दूरी को 250 भौम ऊपर ले जा करके आपस में मिलन कराया है। फिर उसके बाद तीसरी हिसाब का वर्णन है दिशा के पेड़ से उत्तर पश्चिम की घाटी और बंगला के जो चांदनी के ऊपर बने हुए ताल महल के बीच की दूरी। तो दिशा के पेड़ से उत्तर पश्चिम के घाटी की तरफ तो 88,000 कोस की दूरी है। 44,000 दोनों तरफ से मिलाने से 88,000 कोस का होता है। बंगला की जो चांदनी है 1,00,000 कोस की लंबाई चौड़ाई बंगला के चांदनी के मध्य भाग में 12,000 कोस का एक जल कुंड का दीवाल आने से अब ये कुंड की दीवाल से पुखराज के चबूतरा के तरफ 44,000 कोस का जगह हुआ और पुखराज के अपनी जो चबूतरा का एरिया 44,000 हुआ, तो इस तरफ भी 88,000 कोस की दूरी है। तो एक तरफ का छज्जा का हिसाब जैसा होगा, तीनों तरफ एक ही हिसाब से छज्जा बढ़ने का वर्णन होगा। तो ये 88,000 कोस की दूरी में से अब एक तरफ से 44,000, दूसरी तरफ से 44,000 कोस की छज्जा देनी होगी। तो अब ये छज्जा आपस में दोनों तरफ से बढ़ना प्रारंभ हुआ, तो एक छज्जा 44 कोस का है, तो
तो दूसरी तरफ से भी एक सज्जा 44 कोस का आया। 2 भौम 3 भौम 4 भौम करते करते 250 भौम ऊपर जाते समय एक तरफ से 44 कोस गुना 250 भौम इजकल टू 11,000 कोस की जगह में एक तरफ से छाया दिया, दूसरी तरफ से भी इतना ही एरिया लिया। अब उसके बाद फिर इसके 3 गुना लंबा यानी कि 33,000 कोस का एक बृहत छज्जा आने से दूसरी तरफ के द्वारा भी आए हुए ये बृहत छज्जा के साथ में मिलन करके अपनी अपनी तरफ का 44,000 कोस की जगह को पूरा करके 88,000 कोस की जगह पर भी ये छज्जा आकर के ये दोनों तरफ के महलों का मिलन हुआ है। इस तरह से 250 भौम ऊपर जाकर के हम देखें तो दोनों घाटी का महल और 5 पेड़ महल, इधर बंगला जी के ऊपर आए हुए ताल महल है, इन सब का 250 भौम में मिलन हुआ है। अब यहां से ऊपर फिर 750 भौम तक गए हैं। तो 750 भौम ऊपर जाने के बाद फिर पूरा 1000 भौम का ऊंचाई हुआ। तो 1000 भौम के ऊपर अब पुखराज जी की चांदनी शोभायमान है और दोनों तरफ की जो घाटी है जैसे जैसे भौम भौम चढ़ते गए उधर से महल घड़ते गए तो 1000 भौम ऊपर तक ये घाटी भी जाकर के मिले हैं। अब ये पुखराज की जो चांदनी 1000 भौम ऊपर के दृश्य को हम चिंतन करें तो पुखराज के चांदनी के चारों दिशा में 4 बृहद दरवाजे की शोभा शोभायमान है और साथ में ये किनार में 1000 में 4 कम 996 चबूतरे उठ करके इस चबूतरा के ऊपर हवेली की शोभा शोभायमान है जिसे 1000 हांस की मोहलात के नाम से जाने जाते हैं। प्रत्येक एक चबूतरा के ऊपर 4 की 4 हारे महलों की शोभा शोभायमान है और इन सारे महलों के बीच में 2 हार थंब 3 गली त्रिपोलियों की शोभा शोभायमान है। तो जिन महलों के 5 भौम 6 चांदनी की शोभा है और चारों दिशा में जो 4 दरवाजे हैं यह बृहत दरवाजा है। तो ये बृहत दरवाजा महल के 5 भौम बराबर का एक ही भौम दरवाजा का आने से यह बृहत दरवाजा 5 भौम की ऊंचाई बराबर का है। फिर उसके बाद 5 भौम और ऊपर महल आए हैं तो दरवाजा के हाथ में 10 भौम की ऊंचाई की शोभा दिखाई देते हैं और संपूर्ण इन महलों के चांदनी में गुम्मट उसके ऊपर ध्वजा पताकाओं की शोभा शोभायमान है। तो इन 1000 हांस की महलातें एवं दरवाजों की शोभा को देखते हुए अंदर की तरफ हम नजर को फिराएं तो अंदर पूरा बगीचा से भरा हुआ है और बगीचों में नहरें चहबच्चे फुहारों की शोभा शोभायमान है। फिर पुखराज के चांदनी के मध्य 1/3 हिस्सा में यानी कि नीचे जहां पर खजाने का ताल आया और गोल चबूतरा के ऊपर चौरस चबूतरा आया उसके सीधा ऊपर चांदनी में चांदनी से 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठ करके उस चबूतरा के ऊपर आकाशी महल की शोभा शोभायमान है। 13 की 13 हारे हवेलियों की शोभा है और प्रत्येक हवेली के बीच में 2 हार थंब 3 गलियों की शोभा शोभायमान है। चारों तरफ से हवेली की शोभा को देखने से बाहर किनार में एक हवेली के दरवाजे के दोनों तरफ चौखुटे गुर्जा है तो एक तरफ के 13 हवेलियों में 26 चौखुटे गुर्जा हुए तो चारों तरफ के 104 चौखुटे गुर्जा हुए और 4 कोण में 4 गोल गुर्जा आने से कुल 108 गुर्जा का वर्णन ये आकाशी महल का प्रसंग में आता है। और भीतर जितने भी महल हैं महल के अंदर मंदिर है बगीचे हैं चबूतरा थंबा मेहरावे ये सारी शोभा अंदर की शोभा है। और इस आकाशी महल के ऊपर 1000 भौम जाने से जमीन से यह 2000 भौम के ऊंचाई में आकाशी महल की चांदनी शोभायमान है। और मध्य के पेड़ से जो ऊपर को गए हुए जल 2000 भौम यानी कि 8 लाख कोस ऊपर आकाशी महल के चांदनी में जाकर के यह जल प्रकट हुआ है।
चांदनी के मध्य भाग में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, चबूतरा के ऊपर सिंहासन है और इस चबूतरा के चारों कोण में जाली द्वार मार्ग के द्वारा होकर के यह जल प्रकट हुआ और यह जल ने चांदनी के सारी बगीचों को सिंचन करते हुए उसके बाद फिर पुनः ये भौम भौम उतरते उतरते सारे महलों के अंदर की बगीचों को सिंचन करते हुए 1000 भौम नीचे पुखराज की चांदनी में यह जल उपस्थित हुआ। उसके बाद फिर पूरा चांदनी को परिभ्रमण करते हुए चांदनी के पूर्व दिशा के दरवाजा के सामने में यह जल उपस्थित हुआ। अब यहां से यह आधा जल तो प्रत्येक भौम भौम नीचे उतरते उतरते 750 भौम तक उतरने के बाद फिर कुछ अंश पानी अपनी अपनी एरिया में विभक्त होकर के सिंचन करते हुए जाता है और मूल पानी ये जो पूर्व दिशा के तरफ के ताल महल के अंदर से होकर के भौम भौम उतरते 250 भौम नीचे उतर करके बंगला जी के चांदनी पर यह जल पहुंचते हैं और यह जल ने फिर बंगला जी के सारे बगीचों को सिंचन करते हुए नीचे बंगला जी के चबूतरा में पहुंचकर फिर बंगला जी के चबूतरा के बगीचा को सिंचन करके बंगला जी के पश्चिम और पुखराज जी के पूर्व में जो एक जल का कुंड है वहां पर एक भौम ऊपर से जल उतर करके यह कुंड अथवा तालाब में जल उतरकर फिर नहरों के द्वारा बहते हुए यह बंगला जी के तरहट्टी में प्रवेश करते हैं। और आधा पानी जो है आधा पानी पुखराज के पूर्व दिशा के दरवाजा के सामने में बने हुए दहलान के बीच में 4 नहरों के द्वारा होकर के 20 भौम ऊपर से पुखराज जी ताल में जल उतरते हैं और यह पुखराज जी ताल के चारों तरफ 980 भौम तक के ऊंचाई के जो महल है इसको तो ताल महल के नाम से जाने जाते हैं। उसके ऊपर जो 20 भौम महल आए हैं जिसे जवेर का महल के नाम से जाने जाते हैं। फिर यह ताल के जो जल यहां से पूर्व दिशा के तरफ से होकर के फिर 7 दहलानों के बीच के 4 नहरों के द्वारा आगे बढ़ते हुए ये अदवीज की कुंड की तरफ गए हैं। तो अदवीज का कुंड जो है चबूतरा के ऊपर बाहरी हिस्सा में 5 पेड़ 4 फिलपाई और 5 पेड़ आए हैं। फिर उसके बाद मध्य 1/3 हिस्सा में 27 के 27 सारे बगीचे आए हैं। इन बगीचों के मध्य भाग में एक बगीचा के बराबर यानी कि 400 कोस का लंबाई चौड़ाई जगह को लेकर एक बृहत जल का कुंड आया है और यह शोभा ऊपर 5 भौम छठी चांदनी तक जाने के बाद फिर उसके ऊपर की शोभा में कुछ फर्क है। तो जो बाहर के 5 पेड़ 4 फिलपाई और 5 पेड़ था छठी भौम के ऊपर से पेड़ के ऊपर पेड़ फिलपाई के ऊपर महल फिर पेड़ के ऊपर पेड़ होकर के ये ऊपर चले गए हैं और मध्य का 1/3 जगह जो है वहां पर जल का कुंड का रूप बनकर के चारों तरफ से 3 सीढ़ी ऊंचा कोष्ठ दीवाल और मध्य भाग में बृहद जल का स्तून ऊपर को गए हैं। तो ये जो महल 500 भौम ऊपर तक गए हैं तो 500 भौम ऊपर के यह अदवीज के कुंड में ही पुखराज के ताल से 4 नहरों के रूप में आए हुए जो जल अदवीज के कुंड के 480 भौम ऊपर ये 4 छज्जा के रूप में यही 4 नहर का जल शोर धारा के रूप में विभक्त होकर के ये शोर धारा यानी कि शोर झरना के रूप में 480 भौम ऊपर से जल उतर करके यह जल अदवीज की कुंड में उतरता है। और यह जल को उतरते हुए दृश्य अदवीज के कुंड के जो चारों तरफ आए हुए महल जो ताल के ऊपर 5 भौम तक खास महल आए हैं ये खास महल में बैठ करके ये जल की शोभा को हम दर्शन कर सकते हैं। और यह जल अदवीज के कुंड में उतरने के बाद मूल जल का स्रोत तो मध्य का कुंड से सीधा नीचे उतर करके तरहट्टी में चले जाते हैं और कुछ अंश पानी ये नीचे से ही 28 के 28 हारे जो जल स्तून खंबा आए हैं
उसके द्वारा भौम भौम उतरते उतरते प्रत्येक भौम में जल सिंचन करते हुए ताल का रूप बनाते हुए ये भी 500 भौम नीचे उतर करके फिर यह जल तरहट्टी में पहुंचते हैं। जैसे ही यह जल अधवेश के कुंड के तरहट्टी में पहुंचा तो यहाँ पर 2 पेड़ का जल एकत्रित हुआ। पूर्व पेड़ का जल तो सीधा पूर्व की तरफ गए थे, मध्य का पेड़ का जल 2000 भौम ऊपर जाकर के फिर पुखराज के चांदनी तक तो पूरा जल एक साथ में आया। फिर वहां से 2 भाग में विभक्त हुआ जल। आधा जल तो पुखराज जी और बंगला जी के मध्य के ताल में पहले ही उतरा था, तो 1.5 पेड़ का जल होकर के बंगला जी के तरहटी तक आया। फिर आधा जल अधवेश के कुंड में आकर के मिलने से अब यहां से जैसे ही जल पूर्व की तरफ बहती है तो 2 पेड़ का जल आपस में मिल करके यह जल फिर ढापी चौतरा में पहुंचते हैं। ढापी चौतरा में तो अब ऊपर से ढका हुआ, चौतरा के ऊपर सुंदर सिंहासन बैठक की शोभा है। यहां से फिर यह जल आगे बढ़ करके मूल कुंड में गए हैं। मूल कुंड के मध्य भाग में जो कोष्ठ दीवाल के द्वारा 1 भौम ऊंचाई तक यह कुंड से जल का दर्शन कर सकते हैं। और यहां से फिर आगे बढ़ करके मूल कुंड के पूर्व किनारे से 5 थंबों के बीच में 4 घड़नाले के बीच से यही जल श्री जमुना जी के रूप में प्रकट हुई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। तो ये जमुना जी का रूप में प्रकट हुआ जल। तो जमुना जी शुरुआत में ढपी रूप में शोभायमान है। जमुना जी के दोनों तरफ आए हुए जो पाल है, पाल में थंबा लग करके ऊपर छत पटी है, तो जमुना जी ढपी रूप में है। जिसके ऊपर जो छत में देहुरियों के हार शोभायमान है। फिर आगे जाकर के जमुना जी खुली रूप में है। तो पुखराज के खजाने के ताल के मध्य भाग से 4.5 लाख कोस पूर्व तक जाने के पश्चात ईशान कोण से अब यह जमुना जी दक्षिण दिशा के तरफ मरोड़ खाए हैं। और फिर यही जल केल पुल के नीचे 11 थंब के बीच में 10 घड़नाले रूप होकर के आगे बढ़ते हुए दोनों तरफ के 7 घाटों के बीच से होकर के पाट घाट में से होकर के फिर यह बाट पुल के जो नीचे थंब के बीच से 10 घड़नाले रूप में होकर के आगे बहते हुए फिर अग्नि कोण से पश्चिम दिशा की तरफ मरोड़ खा करके हाउज कौशल ताल के शोर देहुर के घाट के नीचे से अंदर प्रवेश करके यह जमुना जी का जल ही हाउज कौशल तालाब का रूप धारण किया है। इस तरह से यह संपूर्ण शोभा का दर्शन हम करें तो ये जितने भी वर्णन हमने किया यह रंगमहल की दूसरी परिक्रमा के अंदर आता है। 7 घाट जमुना जी, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए कुंज निकुंज वन का वर्णन किया, हौज कौशल तालाब, 24 सांस का महल, फिर पश्चिम चौगान, अन्नवन, दुबदुलीचा, बड़ोवन, मधुवन, महावन, पुखराज जी। यहाँ से होते हुए जैसे हम पूर्व दिशा की तरफ आकर के 7 घाट के बीच के पाट घाट में पहुंचेंगे तो ये दूसरी परिक्रमा का वर्णन पूरा हुआ। रंगमहल का वर्णन जैसा है अक्षरधाम का वर्णन ही वैसा ही होने से उसके लिए अलग सा वर्णन नहीं किया है। फर्क केवल इतना है, रंगमहल में मुख्य दरवाजा एक दिशा में है, चांदनी चौक भी एक दिशा में है। अक्षरधाम में चारों दिशा के तरफ चांदनी चौक है और चारों दिशा में दरवाजा है। इसके अलावा बाकी सारा वर्णन बनक के हिसाब से एक समान है। तो ये दूसरे परिक्रमा का शोभा का दर्शन करते हुए अब हम यहां से फिर आगे बढ़ करके रंगमहल का जो तीसरी परिक्रमा है जावेरों की नहर की चिंतन करें। तो जावेरों की नहर रंगमहल के मध्य केंद्र बिंदु से चारों तरफ 13.5 लाख कोस की दूरी पर जावेरों की नहर शोभायमान है, जिसकी चौड़ाई 4 लाख कोस का है। अब ये जावेरों की नहर के जो 4 लाख कोस की चौड़ाई को सर्वप्रथम 9 हिस्सा में विभक्त किया है। तो एक हिस्सा में 50,000 कोस हुआ और ये प्रत्येक 50-50 हजार कोस के बीच में जो नहरें आए हैं उसमें से एक हिस्सा को फिर 3 भाग किया। मध्य के हिस्सा में भौमभर ऊंचा चबूतरा है और दाएं बाएं के हिस्सा में बगीचों की शोभा है। तो एक हिस्सा जैसे है 9 हिस्सा उसी तरह से है। अब यहाँ पर
पहला हिस्सा में जो चबूतरा आया है वो 4 पहल का चबूतरा है, जिसमें महल बनेगा तो जिसमें महल का 4 भौम ऊंचाई है। दूसरे हिस्सा में 8 पहल है, उसमें 8 भौम का महल है। तीसरे हिस्सा में 16 पहल है, तो उसके ऊपर महल जो बने हैं ऊपरा ऊपर 16 भौम के हैं। चौथी हिस्सा में 32 पहल है, तो इसके ऊपर आए हुए महल भी 32 भौम का ही है। पांचवें हिस्सा में 64 पहल है, 64 पहल के ऊपर आए हुए जो महल ऊपरा ऊपर 64 भौम का ही है। फिर छठी हिस्सा में जो चबूतरा है ये 32 पहल का है, तो इस चबूतरा के ऊपर जो महल है फिर ये 32 भौम ऊंचा है। फिर 7वें हिस्सा में 16 पहल का चबूतरा में 16 भौम ऊंचा महल। 8वें हिस्सा में 8 पहल के चबूतरा में 8 भौम का महल। फिर 9वें हिस्सा में 4 पहल के चबूतरा के ऊपर 4 भौम की महल। इस तरह से 9 प्रकार के चबूतरा में 9 प्रकार के महलों की शोभा शोभायमान है। इनमें से प्रत्येक एक चबूतरा के ऊपर की महल को देखें तो भौम भर ऊंचा चबूतरा के ऊपर सर्वप्रथम महलों की हार है, और उसके अंदर फिर थंब का हार, फिर महल का हार, फिर आगे जाकर के बगीचा, और मध्य में जो जल का कुंड। ये सारी शोभा एक महल का वर्णन जैसा है। 9 प्रकार की महल के एक समान वर्णन है। और ये चबूतरा के बाहर की जो जगह प्रत्येक हिस्सा में है वहां पर बगीचों की शोभा शोभायमान है। 4 भौम और 8 भौम ऊंचे महल के साथ में बड़वन का वृक्ष आया है। 16 भौम और 32 भौम महलों के साथ में मधुबन का वृक्ष आया है, और मध्य में 64 भौम ऊंचा जो महल आया है उसके साथ में महावन का वृक्ष शोभायमान है। तो ये 9 प्रकार के महल ही चारों तरफ एक समान रूप से आने से यह तीसरी परिक्रमा जबीरों की नहर की शोभा ने रंग महल सहित पहला परिक्रमा और दूसरी परिक्रमा में जो कुछ भी हमने वर्णन किया सबको चारों तरफ से घेर करके रखा है। यह तीसरी परिक्रमा जबीरों की नहर की शोभा का वर्णन हुआ। अब इसको देखते हुए आगे फिर हम चौथी परिक्रमा माणिक पहाड़ और माणिक पहाड़ के हद के ऊपर चिंतन करेंगे। तो जबीरों की नहर के हद से बाहर माणिक पहाड़ का हद प्रारंभ होता है, जिसका चौड़ाई है 2,32,00,000 कोस। और ये जबीरों की नहर से ही परमधाम 32 पहल में विभक्त हुआ है, और माणिक पहाड़ के हद में भी 32 ही पहल है। 32 पहल में से रंग महल के दक्षिण दिशा के तरफ के एक पहल में माणिक पहाड़ की शोभा शोभायमान है। तो ये माणिक पहाड़ जो है 2,32,00,000 के जो माणिक पहाड़ के हद की चौड़ाई में से मध्य भाग में 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा, 48 लाख कोस का गिरदा, 12,000 पहल युक्त जमीन से भौम भर ऊंचा चबूतरा उठे हैं। जिस चबूतरा में 12,000 गुर्ज है, और इस चबूतरा में जाने के लिए चारों तरफ से सीढ़ी लगे हैं। जैसे ही हम चबूतरा के ऊपर पहुंचेंगे तो चबूतरा के किनारे में परिक्रमा की जगह को छोड़ करके हवेलियों का हार प्रारंभ हुए हैं। प्रत्येक एक एक पहल में एक एक हवेली आने से 12,000 पहल में 12,000 हवेली है, और हवेलियों के अंदर हार कतार में 12,000 ही हार है। तो कुल हवेलियों की संख्या 14,40,00,000 हुए। एक हवेली चौरस, एक हवेली गोल, एक हवेली चौरस, एक हवेली गोल, इस क्रम से आए हैं। तो इन 14,40,00,000 हवेलियों के ऊपर 12,000 भौम ऊंचाई है। इनमें से एक हवेली के अंदर हम देखें 12,000 महल है। इन सारे महलों में से एक महल के अंदर 12,000 मंदिर है। इन सारे मंदिरों में से प्रत्येक एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियों की शोभा शोभायमान है। तो कई महल, मंदिर, कोठरियों की संख्या जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। जब हम इन हवेलियों की जगह को पार करके अंदर की तरफ चले जाएं, 3 सीढ़ी नीचे फिरती सड़क है,
फिर उससे भी 3 सीढ़ी नीचे फिरती बगीचा है और उससे 3 सीढ़ी ऊपर फिर फिरती सड़क आया है। और ये सड़क से भी भीतरी तरफ भौम भर ऊंचा चबूतरा आया है, जिस चबूतरा में माणिक महल 12,000 के एक हारे आए हैं। और ये भी ऊपरा ऊपर 12,000 भौम तक गए हैं। माणिक महल के चबूतरा से भीतरी तरफ फिर भौम भर नीचे उतरने पर बृहद बगीचा की शोभा शोभायमान है। और इस बगीचा से भी अंदर मध्य भाग में एक बृहद चबूतरा शोभायमान है, जिस चबूतरा के मध्य में एक बृहद जल का स्तून ऊपर की ओर गए हैं। और बीच में बगीचा की शोभा शोभायमान है। यह मध्य का जो जल का स्तून है 11,980 भौम तक तो सीधा चले गए। उसके पश्चात चारों तरफ बाहर के महल के तरफ ये जल स्तून ने छज्जा दिया। और 980 भौम ऊपर जाने के बाद ये महल ने भी भीतरी तरफ चारों तरफ से ये जल स्तून की तरफ छज्जा दिया है। फिर एक भौम ऊपर जाकर के फिर दोबारा छज्जा दिया, तो वहां पर जल का स्तून और ये जो माणिक महल के छज्जा आपस में मिलने से अब यहां से ऊपर पूरा चारों तरफ हम परिभ्रमण कर सकते हैं। और इसके ऊपर फिर ऊपर 20 भौम तक जा करके यह भी 12,000 भौम की ऊंचाई को पूरा किया है। इस तरह से ये माणिक पहाड़ की 12,000 भौम की शोभा हुई। अब उसके बाद चांदनी की शोभा को हम दर्शन करें तो माणिक पहाड़ के चांदनी के मध्य भाग में भौम भर ऊंचा चबूतरा आया है। जो नीचे मध्य में बृहद चबूतरा आया था ना, उसी के ऊपर यह चबूतरा आया है। परंतु यह चबूतरा जो है अंदर से पोलाकार है और 12,000 भौम नीचे से आए हुए जो जल यहां पर चबूतरा के अंदर की ये पोलाकार जगह में खोल करके यहां से आधा जल 12,000 पहलों के बीच में बने हुए ये 12,000 पाइपलाइन के द्वारा बाहर ताल में उतरता है। और आधा जल जो है ये चबूतरा के ऊपर बने हुए टापू महल है, ये टापू महल 20 भौम ऊपर तक गए हैं। तो फिर ये स्तून के द्वारा ही होकर के 20 भौम ऊपर तक जल पहुंचे हैं। तो माणिक पहाड़ के चांदनी के मध्य भाग में टापू महल की शोभा शोभायमान है। 20 भौम ऊंचा टापू महल की चांदनी में जल प्रकट होकर के फिर जो जल चांदनी के बगीचों को सिंचन करते हुए टापू महल के 12,000 गुर्ज के चांदनी में बने हुए कुंड से 12,000 झरना के रूप में नीचे ताल में जल उतरते हैं। और यह ताल नीचे जमीन में जहां पर बृहद बगीचा आया था उसी के चांदनी में यह ताल शोभायमान है। और इस ताल से भी बाहर फिर नीचे जहां पर माणिक महल आया था उसके ऊपर चांदनी में भौम भर ऊंचा पाल रूपी चबूतरा आया है। इस चबूतरा के ऊपर फिर दहलान की शोभा है। दहलान 2 भौम तीसरी चांदनी का है। प्रथम भौम में 3 दहलान है, दूसरी भौम में 1 ही दहलान है। तो ये ताल के पानी जो है 12,000 पहलों के 12,000 पाइपलाइन के द्वारा ये दहलान के नीचे से ही पानी बाहर निकल करके फिर भौम भर नीचे उतरकर माणिक पहाड़ के हवेली के चांदनी में बने हुए बगीचा में जो चेहबच्चे हैं, ये चेहबच्चा में 12,000 झरना के द्वारा जल उतरते हैं। और फिर यही जल चेहबच्चा से नहरों के द्वारा चारों तरफ सिंचन करते हुए माणिक पहाड़ के चांदनी के 14 करोड़ 40 लाख बगीचों को यह जल के द्वारा सिंचन करके यह जल फिर चांदनी के किनार में जो 12,000 गुर्ज के ऊपर बने हुए कुंड है, यह कुंड में जल एकत्रित होता है। चांदनी में जितने भी कुंड हैं, इस कुंड में चारों तरफ महल आए हैं। और यह महल 2 भौम तीसरी चांदनी तक गए हैं। तीसरी चांदनी के पश्चात फिर चारों कोण का महल और 1 भौम ऊपर जाकर के फिर एक आपस में चारों तरफ से मेहराब लग करके उसके ऊपर हिंडोले झूलते हैं। और इन महलों को पुल के नाम से भी जाने जाते हैं। चांदनी की ये संपूर्ण शोभा को देखते हुए
चांदनी के किनारे में आए हुए जो जल है, अब इस जल को हमें नीचे उतारना होगा। आधा जल तो प्रत्येक गुर्ज से नीचे उतरते उतरते 12,000 भौम नीचे उतर करके जो माणिक पहाड़ का चबूतरा है, इसको बाहर से घेर करके जमीन में भी फिर 12,000 की 12,000 हरे बगीचा की शोभा शोभायमान है। इन बगीचों के बीच में आए हुए जो नहरें चेहबच्चे हैं, इन संपूर्ण चेहबच्चों में से माणिक पहाड़ के चबूतरा के इर्द गिर्द में चारों तरफ से घेर करके आए हुए जो प्रथम हारे चेहबच्चा है ना, ये चेहबच्चा में जल प्रवेश होता है। और यही जल अब संपूर्ण नहरों के द्वारा, चेहबच्चों के द्वारा बगीचों को सिंचन करते हुए 12,000 की 12,000 हारे बगीचा को पार करके वो महानद में जल पहुंचती है। यह आधा जल का वर्णन हुआ। और आधा जल अब किस तरह से जमीन में उतरता है, तो नीचे जमीन के जो बगीचा है, उस बगीचा के बीच में जो चेहबच्चा है वो बृहद चेहबच्चा होने से जिसे तालाब शब्द के द्वारा भी वर्णन किया है। तो यहां पर भी चारों तरफ से तालाब को घेर करके महल आए हैं। और यह महल ऊपर ऊपर 5 भौम छठी चांदनी तक गए हैं संपूर्ण तालाब में। अब छठी चांदनी के पश्चात माणिक पहाड़ के चबूतरा के बिल्कुल करीब के पहला जो तालाब है, ये तालाब के चारों तरफ आए हुए महल 5 भौम छठी चांदनी के पश्चात अब 4 कोण का 4 महल ऊपरा ऊपर जा करके 12,000 में से 1 भौम कम तक जा करके उसके ऊपर छत पटी है। छत के नीचे जंजीरा में हिंडोले लगे हुए हैं और ऊपर चारों तरफ से दीवार लग करके ऊपर कुंड बना है। तो ऊपर गुर्जे के चांदनी में आया हुआ जो जल था, 1 भौम नीचे उतर करके ये कुंड में जल उतरता है। उसके बाद फिर नीचे जमीन में जो दूसरा तालाब है, दूसरा तालाब से भी छठी चांदनी के पश्चात चारों कोण का महल ऊपर ऊपर उठ करके 12,000 में से 2 भौम कम तक जा करके उसी तरह से छत पटी है। नीचे हिंडोला की शोभा है, ऊपर कुंड की शोभा है, ऊपर से फिर भौम भर नीचे उतर करके जल ये कुंड में उतरता है। फिर तीसरे तालाब से महल ऊपर ऊपर जा करके 3 भौम कम तक, चौथे तालाब से 4 भौम कम तक, प्रत्येक में कुंड बन करके भौम भौम नीचे उतरते 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 इधर तालाब भी 12,000 है और भौम भी 12,000 है। तो जैसे ही 12,000वें तालाब से ये 12,000 भौम तक प्रत्येक भौम भौम उतरते उतरते जल उतरता है। तो अंतिम में फिर यह जल महानद में जा करके मिलते हैं। इस तरह से ये संपूर्ण जल 12,000 भौम नीचे उतर करके अब यह जैसे ही महानद में जल पहुंचता है, ईशान कोण से यह नद 2 भाग में विभक्त होकर के आधा पानी पूर्व से होते हुए दक्षिण की तरफ, आधा पानी फिर उत्तर से पश्चिम होते हुए दक्षिण में जाकर के फिर ये दोनों नहर मिलन हो जाता है। यहां से फिर आगे दक्षिण की तरफ जाकर के जल बन की नहर के अंदर प्रवेश होता है। यह माणिक पहाड़ का सारांश वर्णन हुआ। इस माणिक पहाड़ में जितने भी हिंडोले हैं, यहाँ के हिंडोलों की जो वर्णन है, एक एक हिंडोला के अंदर राज्य श्यामा जी सहित 12,000 हम आत्माएं एक साथ में बैठ करके झूल सकते हैं। तो इन सारी शोभा को देखते हुए आगे हम बन की नहर के अंदर प्रवेश करें। तो बन की नहर माणिक पहाड़ के हद के बाहरी किनार से लगता हुआ बन की नहर, जिसमें भी 32 पहल शोभायमान है। और बन की नहर का जो चौड़ाई है 1 करोड़ योजन की चौड़ाई में बन की नहर शोभायमान है। 32 पहलों में से 1 पहल का वर्णन हम चिंतन करें तो सारा उसी माफक है। तो 1 पहल में मध्य 1/3 हिस्सा को लेकर के भौम भर ऊंचा चबूतरा उठा है। चबूतरा में जाने के लिए चारों तरफ से सीढ़ी है। चबूतरा के मध्य भाग में एक बहुत बृहत वृक्ष, नीलगिरी का वृक्ष शोभायमान है, जिस वृक्ष के ऊपर 60,000 भौम तक विस्तार हुआ है। अब इस वृक्ष के अंदर महल मंदिरों का तो कोई पारवार ही नहीं है। यह नीलगिरी के वृक्ष को घेर करके नीचे जमीन में सर्वप्रथम महावन की शोभा शोभायमान है, जिस महावन की ऊंचाई ऊपर 30,000 भौम तक है।
महावन को भी घेर करके फिर मधुवन आया है। यह मधुवन का ऊंचाई 15,000 भौम का है और इसको भी घेर करके फिर बड़ोवन आया है। बड़ोवन 7,500 भौम की ऊंचाई में है। इस तरह से बड़ों की शोभा शोभायमान है। एक पहल का वर्णन जैसा है 32 ही पहल में उसी माफक शोभा शोभायमान है। इसके पश्चात फिर अब छठी परिक्रमा जो है छोटी रांग, जिसे 4 हार हवेली के नाम से जाने जाते हैं। छोटी रांग का हद का चौड़ाई 9 करोड़ योजन का है। 9 करोड़ योजन के जो चौड़ाई में 32 पहलों में से एक पहल की शोभा को हम चिंतन करें तो ये एक पहल में सर्वप्रथम इसको 4 भाग में, चौड़ाई की तरफ जो 9 करोड़ योजन है ना, इसको 4 भाग में विभाजन किया है। तो ये 4 भाग में से एक भाग की शोभा को देखे तो इसको भी फिर 3 भाग में विभक्त करके मध्य का जो 1/3 हिस्सा है उसमें भौम भर ऊंचा चबूतरा उठाया। चबूतरा में जाने के लिए चारों तरफ से सीढ़ी की शोभा है। अब चबूतरा के ऊपर 12,000 की 12,000 हारें, 14 करोड़ 40 लाख हवेलियों की शोभा है। प्रत्येक हवेली के अंदर 12,000 महल, फिर महल के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर कोठरी की सारी शोभा बेशुमार है। तो ये एक चबूतरा के ऊपर के हवेलियों का वर्णन हुआ तो एक जैसा है। चारों हिस्सा में एक ही समान वर्णन आने से एक पहल में ही यह 4 हवेली की शोभा दिखाई देता है। एक पहल में जैसा है चारों तरफ उसी माफक वर्णन होने से इसे 4 हार हवेली के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके अंदर की जो बेविशाल शोभा का तो कोई पारवार ही नहीं है। हम आत्मिक नजर से जिसका दर्शन करें तो उसका कुछ झलक अनुभव कर सकते हैं। तो ये 4 हार हवेली छोटी रांग का दर्शन करते हुए यहां से आगे फिर 7वीं परिक्रमा बड़ी रांग का हम चिंतन करें। तो बड़ी रांग जो है अभी तक जितने भी वर्णन करके आए इन सब को बीच में लेकर के घेर करके यह बड़ी रांग की शोभा शोभायमान है, जिसकी चौड़ाई 12.5 करोड़ योजन का है और इसमें भी 32 पहल शोभायमान है। और इसके जो 12.5 करोड़ योजन की चौड़ाई है इसको 3 भाग में विभाजन किया है। तो ये 32 पहल ही 3-3 खंड में विभक्त होने से भीतरी भाग में 32 पहल में ही महलों की शोभा शोभायमान है और बाहरी हिस्सा 32 पहल में भी महलों की शोभा शोभायमान है और मध्य की हिस्सा जो 32 पहल है उसमें 8 दिशा में 8 सागरों की शोभा और इन 8 सागरों के बीच बीच में 8 जिमी की शोभा होने से 8 पहल में 8 सागर, 8 पहल में 8 जिमी, बाकी 16 पहल में महलों की शोभा है। इस तरह से बाहर के तरफ के 32 पहल, भीतरी तरफ के 32 पहल और मध्य के 16 पहल में बने हुए हवेलियां अथवा महलों को ही दीवाल के नाम से वर्णन किया है। तो ये 80 दीवाल के रूप में इसका वर्णन हुआ है। तो यहां पर प्रत्येक एक हवेलियों के अंदर की शोभा को देखें जिसको हम शब्द में और संख्या में ला करके वर्णन ही नहीं कर सकते। फिर भी एक नमूना को समझने के लिए इन 80 दीवालों में से एक दीवाल अथवा एक इमारतों के महलों की वर्णन जरा सा चिंतन करें। जमीन से भौम भर ऊंचा चबूतरा जो अपनी हिस्सा के 1/3 भाग को लेकर के ऊपर गए हैं, जिसके अंदर 12,000 की 12,000 हारें हवेलियों की शोभा शोभायमान है, जिसके अंदर कई महल, मंदिर, कोठरियां शोभायमान है। ये बड़ी रांग के ही महाकोश के हिसाब से ऊपर 12,000 भौम तक गए हैं। अब इन सारी शोभा को देखते हुए बड़ी रांग में विशेष करके जो 8 सागरों की शोभा है, अग्निकोण में नूर का सागर है। तो जैसे एक सागर का जरा सा हम चिंतन करें तो सागर के जो विशाल एरिया है उसके मध्य भाग में फिर 12,000 की 12,000 हारें टापू महलों की शोभा शोभायमान है। और बाहर जो हवेलियों के प्रत्येक एक हवेली में आए हुए जो चांदनी चौक है
बाहर प्रत्येक एक हवेली को चारों तरफ से घेर करके 48,000 चांदनी चौक शोभायमान है। तो ये टापू महल के सामने में भी इन सारी चांदनी चौक की शोभा दृश्यावलोकन होता है। गगनचुंबी ऐसे टापू महल की जो शोभा को देखते समय मानो के अनंत नूरमय सूर्य आसमान में प्रकाशित हुआ हो, इस तरह से यहाँ की शोभा को हमें आत्मिक नजर से चिंतन करना होगा। ये जो 8 सागर का प्रसंग है, अग्निकोण में नूर का सागर है जो श्वेत रंग का है, और दक्षिण दिशा में जो दूसरा सागर है नीर का सागर जो लाल रंग का है। फिर नैऋत्य कोण में तीसरा सागर क्षीर सागर जो पीला रंग का है। पश्चिम दिशा में चौथा सागर दधि सागर जो हरित रंग का है। वायव्य कोण में 5वां सागर घृत सागर जो आसमानी रंग का है। उत्तर दिशा में मधु सागर जो छठी सागर है जो श्याम रंग का है। ईशान कोण में 7वें सागर रस सागर जो 10 रंग का है, और पूर्व दिशा में सर्वरस सागर अनंत रंग का है। ये संपूर्ण शोभा 8 सागरों की शोभा है। और इनके बीच में जो जमीन की शोभा है, प्रत्येक एक जमीन में 9 खंड का वर्णन आता है। विभिन्न प्रकार के रंगों से रंगीत वह जमीन में, विशेष करके 2 सागर के बीच में आधा रंग एक सागर का, आधा रंग एक सागर का, इस तरह से जमीन की शोभा का भी वर्णन किया है। तो इस तरह से बड़ीराम की यह संपूर्ण शोभा को चिंतन करें तो ये सारे 25 पक्ष परम धाम की जो झलक को हम अपने अंतर हृदय में इस तरह से चिंतन के द्वारा बसा सकते हैं। यही वर्णन ही वृत्ति का वर्णन यानी कि चरसनी का वर्णन महामती प्राणीनाथ जी ने परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से जो परम धाम का वर्णन किया है, जो स्वयं महामती प्राणीनाथ जी पद्मावतीपुरी धाम की भूमि में इस तरह से सुंदर सात के समक्ष में ये परम धाम का वर्णन करके समझाते थे। फिर वाणी के चौपाई के माध्यम से इसके अंदर रस भरते थे। तो पन्ना जी के अष्टप्रहर की लीला के प्रसंग में ये 8वें प्रहर के जो 4 घड़ी के समय में इस तरह से वृत्ति का वर्णन होता है। तो ये जो 25 पक्ष परम धाम का वर्णन, 25 पक्ष परम धाम का चिंतन करते हुए हमें अपनी सुरता को मोल मिलावा में श्री राज जी के चरण शरण में ही ध्यान को केंद्रित करना होगा। इसी के द्वारा ही हमारा हृदय निर्मल होता है, आत्मा जागृत होता है। इसीलिए तो प्राणीनाथ जी ने कहा, निश दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याहि सो और धाम वर्णन। 25 पक्ष परम धाम का वर्णन, जुगल स्वरूप का चरण का ध्यान, यही हमारा सारधान है। इसीलिए तो प्राणीनाथ जी ने शुरुआत में ही कहा ना, ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ये है अपना जीवन। देखिए ये परम धाम ही हमारा जीवन है, श्री राज जी का चरण शरण ही हमारा जीवन है। तो जिस तरह से प्राणीनाथ जी ने हमें ये परम धाम का वर्णन चर्चनी के माध्यम से, वाणी के माध्यम से दिया है, और यहाँ पर ब्रह्म मुनि जिस तरह से ये परम धाम का चिंतन कर रहे हैं, इसी भाव से हमें ये परम धाम का चिंतन करना होगा, ध्यान करना होगा, जिसके माध्यम से हमारा हृदय ही परम धाममय हो जाता है। इस तरह से सुंदर सात जी ये वृत्ति का वर्णन करते करते 8वें प्रहर का 4 घड़ी समय इस तरह से वृत्ति का वर्णन करते करते समय निकल जाता है। तो फिर जैसे ही अब अरुण उदय होने का समय हो जाता है, फिर धामधनी श्री प्राणीनाथ जी ये वृत्ति का वर्णन सुनते सुनते फिर अपनी जो सुख से ज्या से उठते हैं। तो इस तरह से ये अंतिम समय तक भी परम धाम की जो वृत्ति का वर्णन का प्रसंग यहाँ पर वर्णन किया है। तो देखिए लाल लहरी महाराज अब यहाँ अंत में कहते हैं, ये विरत श्री राज सुनत है तब होता अरुण उदय सब सेवा में सन्मुखा हुआ प्रातः का समय। देखिए तो ये विरत श्री राज सुनत, लालदास जी महाराज और भी सुंदर साथ वहां पर उपस्थित होकर के सब वृत्ति वर्णन हो रहा है। तो स्वयं धामधनी श्री राज जी महाराज स्वरूप प्राणीनाथ जी यह वृत्ति का वर्णन श्रवण करते हैं।
तब होता अरुण उदय। तो इस तरह से वर्णन करते करते, श्रवण करते करते अरुण उदय का समय हो जाता है। फिर अब प्रातःकालीन प्रथम प्रहर का समय प्रारंभ हुआ। फिर सारे सुंदर साथ अपनी अपनी सेवा के लिए उपस्थित होते हैं और अंत में कहते हैं, महमति कहे ए मोमिनो, ये आठों पहर की बिरता अब स्वरूप सात को देता है, सो कहो शोभा हक। ये आठों प्रहर की बिरत है, आठों प्रहर की लीला है। इस तरह से लालदास जी महाराज ने पद्मावतीपुरी धाम की अष्टप्रहर लीला को वर्णन किया है। तो हमें परम धाम की अष्टप्रहर लीला को चिंतन करना होगा, पद्मावतीपुरी धाम की अष्टप्रहर को चिंतन करना होगा और अपने जीवन, अपने दिनचर्या को भी उसी तरह से चलाना होगा, तब जाकर के हमारा जीवन सफल होगा। धाम धनी ने हमें इस तरह से कृपा करके यह खजाना दिया है। अब आगे लालदास जी महाराज कहते हैं, देना आठों पहर की कहे बिरत, जो ये नेता कारखाने से वही कहो साथी सब सेवन के। अष्ट प्रहर की लीला की बिरत वर्णन करने के पश्चात अब आगे 36 कारखाने का प्रसंग है। सभी सुंदर साथ जी अपने अपने सेवा में उपस्थित हैं। तो यहाँ पर 36 कारखाने संचालित हैं। इसको पूरी तरह से देखभाल करने के लिए मुख्य रूप में लालदास जी महाराज को धनी ने हुक्म किया है। सब अपनी अपनी सेवा को संभाल रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं, मूला 36 कारखाने का सब दिया हाथ लाल के, जिनको जो कछु चाहिए सो सेवो पहुंचावे ये। इस तरह से लालदास जी महाराज के हाथ में मुख्य ये 36 कारखाने की सेवा की जिम्मेदारी दी है और जिस जिसको जो जो सेवा करनी है अपने अपने क्षेत्र की सेवा को संभालते हैं। तो यहाँ पर 36 कारखाने की जो प्रसंगों के ऊपर भी लालदास जी यहाँ वर्णन करते हैं। तो 36 कारखाने क्या क्या है जो पद्मावतीपुरी धाम में सुंदर साथ संचालन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो इसका नाम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो 1 नंबर में बताया है नगड़ा खाना, फिर 2 नंबर में है तोशा खाना, 3 नंबर में है मेवा खाना, 4 नंबर में है मिष्ठान खाना, 5 में गुसल खाना, 6 में डाक खाना, 7 में अस्त्र खाना, 8 में अत्तर खाना, 9 में खुशबुए खाना, 10 में खस खाना, 11 में रसोई खाना, 12 में जल खाना, 13 में पान खाना, 14 में दवा खाना, 15 में अश्व खाना, 16 में खिलवत खाना, 17 में संगीत खाना, 18 में सेत खाना, 19 में वस्त्र खाना, 20 में किताब खाना, 21 में तालीम खाना, 22 में पात्र खाना, 23 में मोदी खाना, 24 में लकड़ी खाना, 25 में बिसात खाना, 26 में दौलत खाना, 27 में दफ्तर खाना, 28 में साक खाना, 29 में पिनस खाना, 30 में पील खाना, 31 में सफाई खाना, 32 में मसाला खाना, 33 में पत्तल खाना, 34 में फूलहार खाना, 35 में मसी खाना और 36 में प्रकाश खाना। इस तरह से 36 कारखाने के ऊपर भी यहाँ पर चर्चा किया है। और इसका भी वर्णन होने के बाद अब लालदास जी महाराज वित्त के अंतिम प्रकरण में वर्णन करते हैं गर्मी के दिनों की सेवा प्रसंग। आगे जो अष्टप्रहर की लीला वर्णन हुई वो विशेष ठंडे के मौसम की सेवा है और गर्मी के मौसम में भी सेवा तो वही है, परंतु गर्मी के लिए जो अलग सा प्रबंध करना होता है, ऋतु माफक जो सेवा करने की होती है, तो ये गर्मी के मौसम की सेवा के भाव को भी यहाँ पर चर्चा किया है। तो कहते हैं गर्मी के दिनों में सब सेवा खुशबोए, अत्तर खरीदे सब जात के, आवे तुंगा भरे गुलाब के सोए। तो गर्मी के समय में वहां पर जो गर्मी होता है तो चारों तरफ वहां किस तरह से शीतल बनाए रखे उसके लिए सुंदर साथ व्यवस्था करते हैं। अत्तर खरीद करके ले आते हैं और वहां पर गुलाब जल भर करके चारों तरफ छिटकते हैं और खुशबूदार बनाए रखे हैं। तो उस समय में विशेष करके वहां बंगला जी के चारों तरफ सुंदर साथ ये टटिया बांधने का काम करते हैं और वो घास लगा करके चारों तरफ उसमें जल सिंचन करके उसको शीतल बना करके रखते हैं। तो यहाँ कहा खास खाना बनावत टटिया अपने हाथ,
छापर छाते भले भांत सो छिटकत पानी साथ, उसमें पानी छिटकते हैं तो वो शीतल बन जाता है। टटिया बांधने को एक ओका गंगाराम, सेवा किशन दास दयाल रहे मोहम्मद खान इस काम। इस तरह से वो टटिया बांधना, घास को लगाना और वहां पर जल को छिटकना, अलग अलग सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं। तो विशेष करके टटिया बांधने में गंगाराम है, किशन दास है, दयाल है और मोहम्मद खान भी है। इस तरह यह सब सेवा कर रहे हैं। जल छिटकत सब बंगले, उठाए सब बिछौने, इनायत खान भगवान गंगाराम सेवे इन समय। तो बंगला के चारों तरफ जल को सिंचन करते हैं, जिसके द्वारा शीतल बना करके रखते हैं। शंकर हाथ में लेता है हमेशा ही बिजने, जब महाराज आवता वाओ ढोले इन समय। शंकर बिजने यानी कि वो पंखा को हाथ में लेकर के धनी को पंखा लगाते, हवा लगाते रहते हैं। जब महाराज छत्रसाल जी आप पहुंचते हैं तो फिर छत्रसाल जी स्वयं अपने हाथ से धनी को पंखा लगाने की सेवा करते हैं। इस तरह से सारे सुंदर साथ अपने अपने हिसाब से बहुत भाव और निष्ठा के द्वारा सेवा कर रहे हैं। तो ये गर्मी की सेवा के समय के जो प्रसंग को भी लालदास जी महाराज ने यहाँ पर चर्चा किया। इस तरह से ठंडी के मौसम में उसी भाव से, गर्मी के मौसम में उसी भाव से, ऋतु के हिसाब से जिस समय में जो सेवा जरूरत हो उसी भाव से सुंदर साथ जी सेवा करते हैं। तो चाहे ये गर्मी की सेवा का प्रसंग हो, चाहे 36 कारखाने का जो प्रसंग हो, ये अष्टप्रहर की लीला प्रसंग के अंदर की ही बात है। निरंतर सुंदर साथ जी इस तरह से धाम धनी की सेवा में ही उपस्थित है। और धाम धनी स्वरूप महामती प्राणीनाथ जी सुंदर साथ को चर्चा के माध्यम से परमधाम का रस, जागने का रस का बरसात कर रहे हैं। साथ में वाणी अवतरण भी होती जा रही है। इस तरह से पद्मावतीपुरी धाम की भूमि में सुंदर ढंग से 11 वर्ष तक ये जागनी रास लीला चलती रही। अब ये चलते चलते जब विक्रम संवत 1750 का समय आया तो अब 1750 के समय से ही सुंदर साथ को विरह वाणी के माध्यम से संकेत करने लगे। लगभग 1 साल से सुंदर साथ को विरह के द्वारा संकेत करते हुए जब विक्रम संवत 1751 का समय आया, श्रावण कृष्ण तीज के दिन महामती प्राणीनाथ जी ने मौन धारण किया। फिर संध्या के समय में जब छत्रसाल जी महाराज आ पहुंचे, छत्रसाल जी ने अपने शरीर को ही पहले छोड़ने का ऐसा स्थिति वहां पर खड़ा किया। तो फिर महामती प्राणीनाथ जी ने अपने मौन व्रत को तोड़ करके छत्रसाल जी को जागने की सेवा कार्य के लिए हुक्म किया। केशवदास जी को वाणी जिल्द बांधने की सेवा सौंप दिए और लालदास जी महाराज को यह वितक लिखने की सेवा सौंप दिए। उसके पश्चात फिर धाम धनी स्वरूप महामती प्राणीनाथ जी ने मौन धारण किया और तीज का अंतिम प्रहर व्यतीत होकर के अब चौथी लगने के लिए 2 घड़ी का समय जब बाकी था, उसी समय में अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप श्री प्राणीनाथ जी ने अपनी संपूर्ण शक्ति को खींच करके इस शरीर को शांत करते हैं। अब यहाँ पर लालदास जी महाराज ने कहा इसी प्रसंग में, संवत 1751 सावन वदी चौथ में रात पिछली घड़ी 2 में आया फिरस्ता धाम से, तेज भई रात घड़ी 14 लो उपरांत चौथ भय जब 2 घड़ी रात बाकी रही समय अंतर्धान को तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विक्रम संवत 1751 श्रावण कृष्ण तीज के अंतिम प्रहर का 2 घड़ी समय बाकी रहा चौथी लगने के लिए। उसी समय में अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप श्री प्राणीनाथ जी की अंतर्धान लीला हुए। अब तक वो एक स्वरूप में थे, अब ये जागने की सारी कार्य धाम धनी श्री राज्य के हुकुम के हाथ में ही सौंप करके सुंदर साथ के हृदय को, ब्रह्म सृष्टि के हृदय को ही परमधाम बना करके वो विराजमान हो गए। अब
हुक्मे द्वार खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे खसम्मा। सुंदर साथ के हृदय को ही परम धाम बना करके वो विराजमान हो गए। उन्होंने अपने शरीर को शांत किया, जिस स्वरूप को अभी तक माध्यम बना करके जागने रास के प्रकाश को प्रकाशित कर रहे थे, तो बस उन्होंने शरीर को शांत किया। उनके आवेश शक्ति के द्वारा ही ये आगे क़यामत के दिन तक जागने की लीला तो चलनी ही है। फिर जिस तरह से सुंदर सात को विशेष विशेष सेवा सौंपे, छत्रसाल जी जागने के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। केशव दास जी को जिस तरह से हुक्म किया वाणी जिल्द बांधने के लिए, उन्होंने वाणी को जिल्द बांध करके बंगला जी के मंदिर में, जहां पर प्राणीनाथ जी की अष्ट प्रहर की सेवा होती थी, वहीं पर वाणी को पधरा करके अब वाणी को ही प्राणीनाथ जी के स्वरूप में अक्षरातीत धामधनी के स्वरूप में भाव रख करके सेवा पूजा करने का प्रसंग यहाँ से प्रारंभ हुआ। और लालदास जी महाराज को प्राणीनाथ जी ने जिस तरह से बितक लिखने के लिए हुक्म किया, अब पंचमी के दिन महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप को गुमड़ जी के मंदिर में पधरावनी करके उसी दिन से ही अब लालदास जी महाराज ने बितक लिखने की सेवा को प्रारंभ किया। 1 महीना तक लगा करके बितक लिख करके पूरा किया। विक्रम संवत 1751 श्रावण कृष्ण पंचमी तिथि के दिन से बितक लिखना प्रारंभ किया और भाद्र कृष्ण सप्तमी के दिन बितक लिख करके उन्होंने पूरा किया। तो उसी माफक हम ये बितक चर्चा को श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन से लेकर के आज भाद्र कृष्ण सप्तमी तिथि के दिन तक चर्चा करने का जो प्रसंग है, ये प्रसंग को महामती प्राणीनाथ जी की आज्ञा लालदास जी महाराज ने जिस तरह से शिरोधार्य करके ये कार्य को संपन्न किया, धामधनी की कृपा, सतगुरु की कृपा, प्राणीनाथ जी की कृपा, लालदास जी महाराज की कृपा, और आज हमारे तक में जितने भी गुरुजनों ने ये सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक लाए, इन सारे ब्रह्म मुनियों की कृपा को आत्मसात करते हुए हमने 1 महीना तक इस बार भी बितक चर्चा श्रवण करके अपने जीवन के अंदर श्री राज जी की कृपा का बरसात होने के भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो अब लालदास जी महाराज यहाँ बितक के अंतिम में कहते हैं, आशा बाई इना समय लागत है चरण, श्री राज हेत कर बुलावता प्रसन्न होए के मन्ना। इस तरह से आशा बाई की वासना लालदास जी महाराज ने बितक लिख करके जैसे पूरा किया, तो धामधनी के चरणों को स्मरण करते हुए धामधनी के चरण को प्रणाम किया। जैसे ही अब धामधनी ने बितक लिखने की सेवा उनको दिए थे, यह सेवा कार्य को पूरा किया। अब धामधनी श्री राज जी भी एकदम प्रसन्न हृदय के द्वारा लालदास जी महाराज को अपने चरण शरण में बुलाते हैं। तो कहा, श्री राज हेत कर बुलावत प्रसन्न होए के मन्ना। धामधनी स्वयं अत्यंत प्रसन्न गदगद होकर के अब आशा बाई की वासना लालदास जी महाराज को अपने चरण शरण में बुलाते हैं। जैसे यह बितक लिख करके पूरा किया और बंगला जी के आसन जहां धामधनी स्वरूप प्राणीनाथ जी के आसन है, वहां पर लालदास जी महाराज ने यह बितक को पधरावनी किया और धामधनी स्वरूप को स्मरण करते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो उन्होंने अपने शरीर को वहीं विश्राम दे करके अपनी सुरता को, अपने आत्मा को धामधनी के चरण में, प्राणीनाथ जी के चरण में समर्पित कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इसीलिए यहाँ लालदास जी महाराज ने धनी की संकेत को पहले ही जाहिर करके कहा, श्री राज हेत कर बुलावत प्रसन्न होए के मन्ना। इस तरह से यहाँ कहा। अब बितक के अंतिम चौपाई, महामती कहे सैयन को ये सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। यह अंतिम चौपाई है। कहते हैं, महामती कहे सैयन को। महामती श्री प्राणीनाथ जी के आवेश शक्ति को लेकर के स्वयं लालदास जी महाराज महामती शोभा में सुशोभित होकर के ये सुंदर शाह के लिए कहते हैं, ये सुंदर शाह जी ये सेवा के साथ है, यहाँ के ही खड़े रहें,
ये सेवा कार्य में वही आत्मा खड़े रहे, जाके धनी ने पकड़े हाथ, जिसके दिल दिमाग रूपी हाथ को धाम धनी ने पकड़ा, वही ये सेवा कार्य में उपस्थित रहे। अब ये जागने की सेवा में भी वही आत्मा उपस्थित रहेंगे, जिसके दिल दिमाग रूपी हाथ को धाम धनी पकड़ेंगे। इस तरह से राज्य की कृपा, धाम धनी की कृपा को स्मरण कराते हुए लालदास जी महाराज ने यह वित्त को पूरा किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से लालदास जी महाराज ने यह वित्त को पूरा किया। और यही वित्त के प्रसंग हर वर्ष उसी घड़ी उसी पल को याद करते हुए ये अक्षरातीत धाम धनी की कृपा का बरसात, सतगुरु प्राणनाथ जी की लीला, ब्रह्म सृष्टियों की आपा बीती, यह आत्मा की वृत्तांत जो वित्त की चर्चा करने का जो प्रसंग गुरु परंपरा के द्वारा आगे बढ़ते हुए हमारे समय तक आने के प्रसंग में इस वर्ष भी श्रीदास जी की कृपा को आत्मसात करते हुए 1 महीना तक हमने निरंतर यह वित्तक चर्चा को श्रवण किया और धाम धनी की खूब खूब कृपा का हमने अनुभव किया। ये संपूर्ण वित्त का सार हम अपने आप को आत्मा स्वरूप में पहचान कर सके, अपना मूल घर परम धाम का पहचान कर सके और प्रियतम धाम धनी श्रीदास जी का पहचान कर सके और ब्रज का शोक, रास का शोक, जागने की ब्रज का शोक और परम धाम की सारी सुख को ये जागनी रास में रह करके अनुभव कर सके। और जैसे भी परिस्थिति में रहे, सूरत एक राखिए मोल मिलावे माही, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भौम बैठे जाहे। अपनी सुरता को परम धाम मूल मिलाव में ही केंद्रित करा सके और 25 पक्ष परम धाम की लीला को चिंतन करते हुए अपने हृदय को ही परम धाम बना करके इतभी धन्य धन्य उतभी धन्य धन्य ऐसी स्थिति में हम जीवन को चला सके। प्राणनाथ जी ने कहा, इत ही बैठे घर जागिए धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी श्री महामती हंस ताली दे, साथ उठत हंसता सुख ले। इन चौपायों को हम जीवन में उतार सके। इसी तरह से श्रीदास जी की कृपा के माध्यम से हम निरंतर वाणी के चिंतन में, वाणी के गहराई में डूब सके। परम धाम का चिंतन, श्रीदास जी के चरणों का ध्यान में ही हम अपने चित्त वृत्ति को केंद्रित कर सके। श्रीदास जी के चरण में हम इतनी ही प्रार्थना करें, प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्ना, लांक तले लाल इड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातुन्ना, पलन वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन्ना, मैं पाई मेहर में भूव की, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। हम इसी भाव में तटस्थ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ और चौपाई को दोहरा करके बीतक चर्चा के प्रसंगों को विश्राम देंगे। बोलो श्री सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। महमती कहे सय्यन को, महामति कहे सय्यन को, ये सेवा के कहे साथ, ये सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराज छत्रसाल की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम।